बाइबल से इफिसिया उसका 4था अध्याय, एफएसी इफिसिया 4 पेज नंबर 192, गुजराती बाइबल में पेज नंबर 192, इफिसिया 4 और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 पद तक। एफिसिया 4 1 से 7। એ માટે હું પ્રભુને સારું વધ્યવાન તમને વિનંતી કરું છું કે તમને તેડવામાં આવે છે તે તેડાને યોગ્ય થઈને ચાલો. સંપૂર્ણ દીનતા, નમ્રતા તથા સહનશીલતા રાખીને પ્રેમથી એકબીજાનું સહન કરો. શાંતિના બંધનમાં આત્માનો ઐક્ય રાખવાનો યત્ન કરો. જેમ તમારા તેડાની એક આશામાં તમને તેડવામાં આવ્યા છે, તેમ એક શરીર તથા એક આત્મા છે, એક પ્રભુ, એક વિશ્વાસ, એક બાપ્તિસ્મા. એક દેવ એટલે સર્વનો ભાવ, તે સર્વ ઉપર તથા સર્વ મધ્ય તથા આપણા સર્વમાં છે. આપણામાંના દરેકને ખ્રિસ્તના કૃપાદાનના પરિમાણ પ્રમાણે કૃપા આપવામાં આવેલી છે. એ માટે परमेश्वर पिता का वचन बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वो ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमको जीवन मिलता है। आज हम 2015 और दुनिया में जब जीवन जी रहे, तब इस दुनिया के अंदर बहुत सारी मंडलियाँ अस्तित्व में है। बहुत सारी मंडली जो है वो इस संसार में है। कई मंडलियों के अलग अलग से नाम है और कई मंडलियाँ तो सभी देशों में या तो एक से ज़्यादा देशों में फैली हुई है और मंडली जो है वो सफल भी हुई है और उनकी मेंबरशिप भी बढ़ती जाती है, उनके अंदर लोग बढ़ते जाते हैं और ऐसी बहुत सारी मंडली कलीसिया जो है वो इस संसार में आज प्रचलित है। बाइबल में देखो तो बाइबल में भी बहुत सारी मंडली हैं, जैसे लिखा है कि रोमन की मंडली या कुरिन्थिया की मंडली या फिर गलातिया की मंडली, एफेसिया की मंडली या फिर फिलिपियो की मंडली। ऐसे बाइबल में भी कई तरह की मंडली जो है वो अस्तित्व में है और दुनिया में भी कई तरह की मंडली जो है वो अस्तित्व में है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, जब हम मंडली बोलते हैं, जब हम कलीसिया बोलते हैं, तो सच में कलीसिया है क्या? सच में जिसको हम मंडली बोलते हैं वो मंडली है क्या? कुछ रोज पहले मैं किसी पास्टर को मिलने के लिए गया था और मुझे नए नियम की ज़रूरत थी। तो मुझे किसी ने बताया कि पास्टर के पास बहुत सारे नए नियम हैं और नए नियम हम सभी लोग जानते हैं कि नए नियम हमको मुफ्त में मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास नहीं है, वहाँ से लेकर आता हूँ। तो मुझे एक भाई जो है वो वहाँ पर लेकर गए और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने उस पास्टर साहब को कहा कि मैं यहाँ पर नया नियम लेने के लिए आया हूँ, अगर आपके पास हो तो आप मुझे दो। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, उन्होंने मुझे ये सवाल किया, आप कौन सी मंडली से हो? आप कौन सी मंडली से हो? जब उन्होंने ये सवाल किया तब मेरे मुंह से ये बात निकली, मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं इस धरती की जो मंडली है उसको नहीं मानता। मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ बस। और इतना सुनकर वो मेरे पे बहुत भड़क उठे और फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, मंडली है, मंडली है, मंडली है, मंडली में रहो, मंडली में काम करो, मंडली ऐसी, मंडली वैसी, मंडली में ये है, मंडली में वो है। उन्होंने आधा पौना घंटा मुझे लेक्चर सुना दिया। मैं सुनता रहा। उसके बाद मैंने बोला कि नया नियम है, अब नहीं मिलेंगे आपको। मुझे नया नियम नहीं दिया उन्होंने कि आपको मैं नहीं दूंगा, नया नियम जो है वो मुझे नहीं मिला। सही में मंडली की बात सब लोग कर रहे हैं। मंडली हमारे आसपास भी बहुत है, मेथोडिस्ट है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI है, साल्वेशन आर्मी है जिसको मुक्ति फौज बोलते हैं वो है, पेंटिकोस्टल है,
बहुत सारी मंडलियां जो है वो इस धरती के ऊपर है। और लोग मंडली की बातें करते हैं। कई बार जब शादी करने की होती है तो मेथोडिस्ट वाले होते हैं तो बात करते हैं, अपना कोई मेथोडिस्ट देखना ना लड़का, या तो लड़की भी अपनी मेथोडिस्ट वाली देखना ना। अगर CNI वाले होते तो वो भी बोलते अपने CNI वाला लड़का देखना ना, CNI वाली लड़की देखना ना। मतलब है सब मसीही लोग, सभी लोग क्रिश्चियन नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो मंडली है, मंडली ने सबको तोड़ कर रखा है। मंडली ने जोड़ने का काम नहीं किया, लेकिन मंडली ने तोड़ने का काम किया। और सभी लोग टूटे हुए, सभी लोग ऐसे बोलेंगे हम सब एक है, हम सब क्रिश्चियन लोग, हम सब मसीही लोग। लेकिन शादी तो अपने देखो ना, कोई अपना मेथोडिस्ट हो तो अपना CNI हो तो देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपनी मंडली से ज्यादा प्यार करते हैं, और दूसरे जो क्रिश्चियन लोग हैं, दूसरे जो मसीह लोग हैं, उनके साथ उनका कुछ कुछ तो है जिसके कारण से वो इस तरह से बात करे। तो सच में जो मंडली है, सच में जो कलीसिया है, उसके बारे में सच में बाइबल क्या कहता है? बाइबल में क्या लिखा है इनके बारे में कि कलीसिया है क्या, मंडली है क्या, और बाइबल सच में मंडली के बारे में क्या बोलता है और मंडली के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती उसका 16वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, नए नियम में 18वां नंबर। और उसका मत्ती रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय और उसका 18 पद। અને હું પણ તને કહું છું કે તું પિત્તર છે ને આ પથ્થર પર હું મારી મંડળી બાંધીશ ને તેની વિરુદ્ધ હાદેશ સત્તાનું જોર નહીં ચાલે। बहुत ध्यान से भी सुन लेना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो है पतरस, और पतरस के सामने जो खड़े हैं वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु पतरस से कह रहे, मैं भी तुझे कहता हूँ तो पतरस है, और पतरस मैं तेरे ऊपर अपनी मंडली, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। फिर से पढ़ो ये पद। અને હું પણ તને કહું છું કે તું हाँ, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मैं भी तुझे कहता हूँ કે તું પિત્તર છે हाँ तू पतरस है। ને આ પથ્થર પર हाँ, ये पत्थर पर, मतलब पतरस का मतलब होता है पत्थर। पतरस को बोलता है तू पत्थर है, और इस पत्थर के ऊपर હું मारी मंडली बांधीश। हाँ क्या लिखा है? હું मारी मंडली बांधीश। यीशु मसीह ये बोलते हैं मैं मेरी मंडली बांधूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने ये बोला तू पतरस है, और इस पत्थर पर, मतलब पतरस के ऊपर, पतरस के नाम का मतलब होता है पत्थर, इस पत्थर के ऊपर यीशु मसीह ने ऐसा बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह आए, 33.5 साल जिए, उसके बाद मर गए, मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए, 40 दिन तक लोगों को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद आखिर में उन्होंने अपने चेलों से ये कहा प्रार्थना करते रहो, और जब तक ऊपर से आप लोग शक्ति ना पाओ, जब तक आप पवित्र आत्मा ना पाओ, यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए तब पूरी दुनिया में फैल जाना, इस पृथ्वी के छोर तक चले जाना, और सब जगह पर जाकर मेरे गवाह बनना, मतलब मेरी बातों को प्रकट करना। यीशु मसीह ने अपने चेलों से आज्ञा दे दी कि जब पवित्र आत्मा आए तब ये काम करना, लेकिन तब तक यरूशलेम को छोड़कर कहीं भी मत जाना। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात कही, तो ये चेले सभी लोग चले गए, और ऊपर वाली जो मंजिल थी वहां पर जाकर 120 लोग थे, वो वहां पर जाकर छुप गए। वहां पर जाकर वो छुप गए, और ये जो पतरस था, पतरस से सभी के बीच में उठकर ये बोला कि देखो हमारे साथ एक चेला और था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोत, और यहूदा इस्करियोत जो था वो तो मर गया, लेकिन यीशु मसीह ने 12 चेले ठहराए थे जिनको प्रेरित बनाया था। तो अभी तो हम 11 प्रेरित बने रहे, और दाऊद राजा ने पहले से भजन संहिता में यहूदा के बारे में भविष्यवाणी की थी कि जब वो चला जाए, जब वो अपनी सेवा छोड़ दे तो उसकी जगह किसी और को मिलनी चाहिए।
और इसलिए अब हमारे साथ यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेकर यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तब तक जितने हमारे साथ घूमते थे उनमें से किसी एक को प्रेरित बनना चाहिए। तब वो लोग 120 लोग थे। बहुत ध्यान से समझना, 120 में से पतरस क्यों खड़ा हुआ? पतरस ने ही क्यों ये प्रचार किया? पतरस ने ही क्यों ये बात बोली कि हम में से एक 12वां प्रेरित बनना चाहिए, यहूदा की जगह पर कोई और आना चाहिए? क्यों पतरस ने ये बात बोली? इसका मतलब ये होता है कि पतरस इन 120 का मुखिया बना हुआ था। पतरस इन सब का मुखिया बना हुआ था, वो सब का आगू बना हुआ था और पतरस उन सब से बड़ा था। और यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला था? तू पतरस है, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, मैं मेरी मंडली बनाऊंगा। ऐसा यीशु मसीह ने पतरस को बोला था। तो पतरस सबसे ऊपर था और पतरस से सबके बीच में जाहिर कर दिया कि इनमें से किसी एक को बनना चाहिए। और फिर ढूंढते ढूंढते उनमें से 2 लोग निकले और 2 लोग निकले। तब पतरस ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर इन दोनों में से मैं किसको बनाऊं? उसने चिट्ठी डाली। तब परमेश्वर ने चिट्ठी के जरिए उसको उत्तर दिया कि मत्थियास जो है उसको बना दो अब 12वां प्रेरित। और ये सब जो काम हुआ वो पतरस के जरिए। फिर पतरस से बोला चलो अभी हम लोग को प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आना चाहिए, हमें शक्ति मिलनी चाहिए। और 10 दिन तक वो लोग प्रार्थना में बने रहे, एक मन से एक चित्त से वो लोग प्रार्थना करते रहे। 10 दिन जब हो गए, मतलब यीशु मसीह को जिंदा होने के 50वां दिन जब आया, तब ऐसा हुआ कि आसमान में से एक आवाज आई, एक आंधी आई और सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आए और पवित्र आत्मा सभी के अंदर समा गए, 120 लोगों के अंदर। और फिर प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम और उसका 2रा अध्याय, प्रेरितों ना कृत्यों उसका 2रा अध्याय 115 नंबर पेज नंबर और उसका 4था पद। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને આત્માએ જેમ તેઓને બોલાવવાની શક્તિ આપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓ બોલવા लाग्યા। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि 50वें दिन आसमान से पवित्र आत्मा आए और 120 लोगों के अंदर समा गए। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आए तब उनको जैसे जैसे शक्ति मिली वैसे वैसे वो लोग पराई भाषा में बोलने लगे। पराई भाषा, जिसको जो भाषा मिली उस भाषा के अंदर ये 120 लोग जो थे वो बोलने लगे। जब ये लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, तब किसी ने देखा तो जिसको पता नहीं था कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा था, उसने ऐसी कमेंट पास की, उसने उसका मजाक उड़ाया और बोला इन लोगों ने कोई नया शराब पिया है। तब भी पतरस सबके बीच में खड़ा हुआ। 120 लोग खड़े थे, सभी के अंदर पवित्र आत्मा, लेकिन खड़ा कौन हुआ? खड़ा पतरस हुआ। और पतरस ने खड़ा होकर वहां पर प्रचार किया। जब 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आया तब मंडली की शुरुआत हुई। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। उस 120 से मंडली की शुरुआत हुई और ये 120 जो लोग थे उनका मुखिया कौन था? वो था पतरस। और यीशु मसीह ने जो बात मत्ती 16 के 18 में कही थी कि तू पतरस है, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा, ये 50वें दिन ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हो गई। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे पिता से कहूंगा, उनसे विनती करूंगा और मेरा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा हमेशा के लिए भेज देंगे। तो पवित्र आत्मा किसके कहने पर भेज दिया गया? यीशु मसीह के कहने पर भेज दिया गया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को ऊपर से नीचे भेज दिया गया। और जब पवित्र आत्मा आया तब ये 120 लोगों से एक मंडली की शुरुआत हुई। और 120 लोगों का जो मुखिया था वो पतरस था। और इसलिए जो मंडली की शुरुआत हुई वो पतरस से हुई। पतरस के ऊपर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जरिए इस मंडली को बनाया। उसके बाद पतरस ने प्रचार किया। पतरस ने फिर प्रचार किया और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वहां पर पतरस ने एक ही बात बोल दी, यीशु हमारा मसीहा है, यीशु हमारा मसीहा है। उन्होंने आकर अपनी जान दे दी और आप लोगों ने उनको मार दिया। वो तो मसीहा था, फिर भी आपने उन लोगों को, आपने यीशु मसीह को मार दिया। लेकिन आपके मारने से क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन यीशु मसीह फिर जिंदा हो गए और यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए और आज भी वो जिंदा है।
और आज जो आप लोग पवित्र आत्मा को देख रहे हो वो उन्होंने ही भेजा है हमारे ऊपर। और जब इन लोगों ने बातें सुनी, पतरस का प्रचार सुना, तो वो लोग सब घबरा गए। उन लोगों को विश्वास आ गया पतरस सही बोल रहा है, क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोल रहे हैं। और जब लोगों ने पतरस की आवाज को सुना, पतरस के प्रचार को सुना, वो सभी लोग पतरस के पास आए और पतरस के पास आकर बोलने लगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 37वां पद 37। હવે આ સાંભળીને તેઓનો મન ખેંચાઈ ગયા અને તેઓએ પિતાને તથા બીજા પ્રેરિતોને કહ્યું કે ભાઈઓ અમે શું કરીએ? बाइबल में ऐसा लिखा है कि लोग आकर पतरस ये पूछने लगे, पतरस अब हम क्या करें? पतरस हम क्या करें? तू तो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हमसे तो गलती हो गई, हमने तो यीशु मसीह को मार दिया, लेकिन अब क्या करें? तब पतरस उनको उत्तर देता, आगे पढ़ो। ત્યારે પીતરે તેઓને કહ્યું કે પસ્તાવ કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે તમારામાંનો દરેક બાપ્તિસ્મા પામો કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળશે। बहुत ध्यान से यहाँ परमेश्वर के वचन को सुना कि पतरस को लोगों ने पूछा, पतरस अब हम क्या करें? तब पतरस ने क्या बोला, अगर आपको विश्वास आ चुका है तो अब सबसे पहले पश्चाताप करो। बहुत ध्यान से समझना। पहली बात पतरस ने बोली, अगर विश्वास है तो पश्चाताप करो। पश्चाताप करने के बाद आप लोग बपतिस्मा लो। तीसरी बात बोली कि बपतिस्मा लोगे तो आपके पाप मिटाए जाएंगे। अगर आपके पाप मिटाए जाएंगे तो चौथी बात ये बोली पतरस ने कि आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो ये 38 पद। ત્યારે પિતરે તેઓને કહ્યું કે પસ્તાવ કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે તમારામાંનો દરેક બપતિસ્મા પામો। हाँ, बाइबल में लिखा है सबसे पहले पश्चाताप करो, फिर क्या करो? फिर बपतिस्मा लो, फिर કે તમારા પાપનું નિવારણ हाँ થાય आपके पाप मिटाए जाए અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળશે। और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। बहुत ध्यान सुनो, पतरस ने ऐसा नहीं बोला आज विश्वास है ना 2-4 महीने के बाद पश्चाताप कर लेना। पश्चाताप हो जाए उसके 2-4 महीने के बाद या 2-4 साल के बाद बपतिस्मा ले लेना। बपतिस्मा लेने को उसके 2-4 साल के बाद यीशु मसीह आपको माफ कर देंगे और उसके 2-4 साल बाद आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐसा पतरस से नहीं बोला। पतरस से तो क्या बोला, अगर विश्वास है तो पश्चाताप करो। पश्चाताप करते हो तो बपतिस्मा ले लो तुरंत। अगर बपतिस्मा लोगे पाप मिटाए जाएंगे तुरंत, और अगर पाप मिटाए गए तो पवित्र आत्मा मिलेंगे तुरंत। हालेलुया। कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा कैसे मिलेंगे? तुरंत ही मिलेंगे। जब हम बपतिस्मा के लिए जाते हैं तब सभी लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा आते ही आते हैं, पवित्र आत्मा उसको मिलते ही मिलते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। क्यों पतरस ने ये सारी बातें बताई? क्यों पतरस ने पवित्र आत्मा आएगा वहां पर एंड कर दिया? और पवित्र आत्मा वही है कि जिसके जरिए मंडली बनती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा को किसी के अंदर भेजते हैं तब वो मंडली में आ जाता है। और फिर आगे पढ़ते उसका 41वां पद, प्रेरितों के काम का 41। ત્યારે જેઓએ તેની વાત સ્વીકારી તેઓ બપતિસ્મા પામ્યા અને તે જ દિવસે 3000 માણસ ઉમેરાયા। बाइबल में ऐसा लिखा है जितने लोगों ने उसकी बात को स्वीकार किया, मतलब कौन सी बात को स्वीकार किया? पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पाप मिटाए जाएंगे और पवित्र आत्मा मिल जाएगा। जितने लोगों ने ये बात को कबूल किया, जितने लोगों ने ये बात को स्वीकार किया, तो बाइबल में क्या लिखा है? वो सभी लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। जितने लोगों ने बात को स्वीकार किया उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। और उसी दिन फिर से पढ़ो 41वां पद, क्या लिखा है? ત્યારે જેઓએ તેની વાત સ્વીકારી તેઓ બપતિસ્મા પામ્યા અને તે જ દિવસે 3000 માણસ ઉમેરાયા। बाइबल में ऐसा लिखा है 3000 और बढ़ गए। 120 लोग थे, उसके अंदर और आ गए 3000 लोग, मतलब 3120 की संख्या इनकी हो गई। 120 जो थे वो क्या थी? प्रभु यीशु की कलीसिया, प्रभु यीशु की मंडली थी जो प्रभु यीशु ने पतरस पर बनाई थी। उसके अंदर 3000 लोग और आ गए, 3000 लोग और बढ़ गए। और फिर 42वां पद,
તેઓ પ્રેરિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટી ભાગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી લાગુ રહ્યા. बाइबल में लिखा है वो सारे 3120 और 3120 लोग हर रोज प्रार्थना में, रोटी तोड़ने में, मतलब प्रभु भोज लेने में, प्रेरितों के बोध में वो दृढ़ता से बने रहे. बहुत ध्यान से सुनना कि जो मंडली में आते हैं वो क्या करते, दृढ़ता से प्रार्थना में बने रहते, वो दृढ़ता से प्रेरितों की संगत में बने रहते, वो दृढ़ता से प्रभु भोज लेते रहते हैं. कौन? जो मंडली में आ गए. हालेलुया. जो इकट्ठा होते उसकी बात नहीं है, इकट्ठा तो बहुत लोग होते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं. इकट्ठा तो बहुत लोग हो गए, लेकिन जो मंडली में आते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दृढ़ता से प्रार्थना में, वो दृढ़ता से प्रभु बोध लेने में, वो दृढ़ता से प्रेरितों के बोध के अंदर बने रहते हैं, वो प्रार्थना में बने रहते हैं. वो इतने लोग हैं कि जिसको हम कलीसिया बोलते हैं. सिर्फ कलीसिया में जितने लोग जुड़े हुए, जितने मंडली में आ चुके, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पा चुका, इतने लोग ये काम दृढ़ता से करते हैं और मजबूती के साथ करते हैं. और फिर आगे लिखा है प्रेरितों के काम में उसका 20वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 28वां पद, 138 पेज नंबर. તમે પોતાના સંબંધી તથા જે ટોળા ઉપર પવિત્ર આત્માએ તમને અધ્યક્ષ નિમ્યા છે તે સર્વ સંબંધી સાવધાન રહો. જે તે દેવની જે મંડળી તેણે પોતાના લોહીથી ખરીદી તેનું તમે પાલન કરો. बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो मंडली जो उसने अपने लहू से खरीदी हुई है. ये आखिरी लाइन फिर से पढ़ो, कोई पढ़ो यहाँ से कोई. જેથી દેવની જે મંડળી તેણે પોતાના લોહીથી ખરીદી તેનું તમે પાલન કરો. बाइबल में लिखा है परमेश्वर की मंडली जो उन्होंने अपने खून से खरीदी हुई है. बहुत ध्यान से सुनना कि मंडली किसको बोलते हैं, जिसको प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा हुआ है. अपने लहू से खरीदा हुआ है. हालेलुया. अपने लहू से खरीदा. जब हम खरीदने के लिए जाते तब हम पैसा लेकर जाते हैं ना. पैसा किसको देते, दुकान वाले को पैसा देते और वहां से क्या लेकर आते, कोई भी चीज लेकर आते. पैसा दुकान वाले को देते और कोई भी चीज वहां से खरीद कर लेकर आते. अगर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया तो यीशु मसीह ने वो लहू किसी को तो दिया है ना. यीशु मसीह ने अपनी कीमत किसी को तो दी, हमारी कीमत, और फिर उसके हाथों से हमको खरीद लिया. इसका मतलब पहले हम कहाँ थे, शैतान के पास. पहले हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही थी, शैतान की आत्मा काम कर रही थी. यीशु मसीह ने अपना लहू देकर उस शैतान की आत्मा को भगा दिया. तू भागा भी यहाँ से, और ये बेटे को, इस बेटी को मेरे लिए जुदा कर दे, ये तो मेरा है, ये तो मेरी कलीसिया का है. लेकिन जब पतरस ने प्रचार किया तब वहां कितने लोग बढ़ गए, कलीसिया में 3000 लोग बढ़ गए. सुनने वाले कितने हो गए, सुनने वाले तो ज्यादा हो गए ना. हो सकता है 30,000 हो सकता है 50,000. उनमें से सिर्फ 3000 लोग आए. तो क्या यीशु मसीह का लहू सबके लिए नहीं, यीशु मसीह का लिए लहू तो सबके लिए. लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, जिन्होंने पतरस की बात को स्वीकार किया, जिन्होंने पतरस की बात को माना, हाँ यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, उतने लोगों ने बपतिस्मा लिया. और पतरस ने क्या बोला कि जब बपतिस्मा लोगे तो आपके पाप मिटाए जाएंगे. तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा का जो पानी होता है वो हमारे लिए यीशु मसीह का पवित्र लहू बन जाता है. और जब यीशु मसीह का पवित्र लहू बन जाता है तब हम उस लहू से खरीद लिए जाते हैं और हम मंडली के एक सदस्य बन जाते हैं. फिर से पढ़ो ये प्रेरितों के काम उसका 20-28 और उसकी आखिरी लाइन. દેવની જે મંડળી તેણે પોતાના લોહીથી ખરીદી તેનું તમે પાલન કરો. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की मंडली जो उन्होंने अपने खून से खरीदी हुई. बहुत ध्यान सुनना कि जो मंडली के अंदर है, जो प्रभु यीशु की मंडली के अंदर है, जो बाइबल की मंडली के अंदर है, वो कैसा है, वो प्रभु यीशु के खून से खरीदा हुआ है.
उसको यीशु मसीह ने खरीद लिया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। अगर परमेश्वर ने मंडली को खरीदा हुआ है, अपना खून देकर खरीदा हुआ है, इसलिए बाइबल में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी और उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 12वां, दसवां अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 32वां पद कोई पढ़ दो। તમે યહૂદીઓને કે ગ્રીકોને કે દેવની મંદિરને ઠોકર ખાવાના કારણરૂપ ન થાઓ। क्या लिखा है? परमेश्वर की मंडली को ठोकर खिलाने का कारण मत बनो। फिर से एक बार पढ़ो कोई। તમે યહૂદીઓને કે ગ્રીકોને કે દેવની મંદિરને ઠોકર ખાવાના हाँ, परमेश्वर की मंडली, यहाँ पर एक नाम लिखा है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि परमेश्वर की मंडली। फिर गलातिया में ऐसा लिखा है, गलातिया उसका पहला अध्याय उसका 13वां पद। કેમ કે પ્રથમ હું યહૂદી ધર્મ પાળતો હતો ત્યારની મારી વર્તણૂક વિશે તો તમે સાંભળ્યું છે કે હું દેવની મંડળીને બેહદ સતાવતો હતો। यहाँ पर लिखा है कि मैं परमेश्वर की मंडली को बेहद सताने वाला था। यहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर की मंडली। बहुत ध्यान सुनना, परमेश्वर की मंडली यहाँ पर लिखा है एक बार फिर कि परमेश्वर की मंडली। और आगे हम पढ़ते हैं पहला तीमुथी उसका 3रा अध्याय 207वां नंबर, पहला तीमुथी 3रा अध्याय और उसका 15वां पद। કે જેથી જો મને આવતા વાર લાગે તો માણસોએ દેવના ઘરમાં આવતા કેવી રીતે વર્તવું એ તારા જાણવામાં આવે। એ ઘર તો જીવતા દેવની મંડળી સત્યનો સ્તંભ તથા પાયો છે। बाइबल में लिखा है वो तो जीवित परमेश्वर की मंडली है ना। 2 जगह पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की मंडली, और यहाँ पर लिखा है कि जीवित परमेश्वर की मंडली। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने खून से हमें खरीदा हुआ है। जब परमेश्वर ने हमको खरीदा हुआ है तो मंडली को क्या बोलते हैं? परमेश्वर की मंडली। क्या बोलते हैं? जीवित परमेश्वर की मंडली। परमेश्वर की मंडली और जीवित परमेश्वर की मंडली। बहुत ध्यान सुना कि हम परमेश्वर की मंडली में कैसे, बाइबल में तो बार बार लिखा है कि परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की मंडली, लेकिन परमेश्वर की मंडली में हम कैसे? तो और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं इफिसिया उसका पहला अध्याय इफिसिया उसका पहला अध्याय और उसका 22वां पद। વળી સઘળાને તેણે તેના પગો તળે રાખ્યા અને તેને સર્વ પર મંડળીના સિંહ તરીકે નિર્માણ કર્યો। बाइबल में ऐसा लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की पैरों तले सब कुछ कर दिया और परमेश्वर की जो मंडली है उसको क्या बना दिया? सिर बना दिया। फिर से पढ़ो, सब लोग ध्यान रखो यहाँ पर इफिसिया 1 उसका 22वां पद। સઘળાને તેણે તેના પગો તળે રાખ્યા અને તેને સર્વ પર મંડળીના સિર તરીકે નિર્માણ કર્યો। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को मंडली का सिर बनाया। सिर मतलब ये सर के अंदर दिमाग होता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मंडली का क्या बनाया हुआ है? उसको सर बनाया हुआ है। फिर पढ़ते हैं कुलुस्या में, कुलुस्या उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद। 198 से शांति थी। कुलुस्या 1 और उसका 18वां पद। मेरे लड़के किसी और किसी को मिलता ही नहीं लगता सबसे पहले। ये अकेला रोज बाइबल पढ़ता है क्या? सब धुरंधर बैठे, किसी को मिलता ही नहीं है। તે શરીરનું એટલે મંદિરનું શિર છે। એ આરામ એટલે મુવેલાઓમાંથી પ્રથમ ઉઠેલો છે। बाइबल में लिखा है कि वो मंडली का सर है। बहुत ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को कि यीशु मसीह कौन है? मंडली का सर बना हुआ है। सर मतलब ये जो खोपड़ी दिखती है ना, बस वो एक
उसके अंदर क्या होता है? दिमाग होता है। बहुत ध्यान से सुनना। और ये जो हमारा दिमाग होता है उससे पूरा शरीर चलता है। मैं इसे हाथ अंतर करता हूँ तो मेरा हाथ कुछ नहीं करता। ये जो दिमाग है ना वो हाथ को बोलता है ऐसे खड़े हो जाए, तो हाथ ऐसा करता है। जब दिमाग जो है पैर को बोलता है तू चल, तो हमारे पैर चलने लग जाते हैं। जब दिमाग हाथ को बोलता है कि तू हाथ में ग्लास ले और पानी पी, तब ये हाथ जो होता है वो ग्लास पकड़ता है। दिमाग इस शरीर के जितने भी पुर्जे हैं उन सभी को ऑर्डर देता है। दिमाग इन शरीर के सभी पुर्जों को ऑर्डर देता है, तू ये कर, तू ऐसा कर, तू पकड़, तू चल, तू बोल, तू देख, तू ये कर, तू वो कर, और उसके अनुसार ये सब काम जो है वो पूरा शरीर करता है। तो बाइबल में लिखा है कि मंडली का सर कौन है? मंडली का सर कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। मंडली का सर बाइबल में ऐसा लिखा है प्रभु यीशु है। और फिर कुलुसी में ऐसा लिखा है, कुलुसी उसका पहला अध्याय और उसका 24वां पद। તમારે સારું મારા પર જે દુઃખો પડે છે તેમાં હું હમણાં આનંદ પામું છું અને ખ્રિસ્તના સંકટોમાંની જે ન્યૂનતા હોય તેનું શરીર જે મંડળી છે તેની ખાતર મારા શરીર દ્વારા પૂરી કરું છું। बाइबल में लिखा है कि मंडली मतलब यीशु मसीह का शरीर। फिर एक बार पढ़ो एक कोई पद। તમારે સારું મારા પર જે દુઃખો પડે છે તેમાં હું હમણાં આનંદ પામું છું અને ખ્રિસ્તના સંકટોમાંની हाँ, જે ख्रिस्त ना परमेश्वर यीशु मसीह के સંકટોમાંની हाँ। જે ન્યૂનતા हाँ। હોય તે હું તેનું શરીર જે મંડળી છે हाँ, उसका सर यीशु मसीह का शरीर जो उसकी मंडली है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह का शरीर मतलब उसकी मंडली है। फिर आगे पढ़ते हैं इफिसिया उसका 5वां अध्याय। सभी लोगों का ध्यान नहीं है बाइबल में। जिसको सब कुछ पता है तो बाहर जाकर बैठ जाओ। इफिसिया उसका 5वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद। પત્નીઓ જેમ પ્રભુને તેમ પોતાના પતિઓને અધીન રહો, કેમ કે જેમ ખ્રિસ્ત મંડળીનું શિર છે તેમ પતિ પત્નીનું શિર છે, વળી ખ્રિસ્ત શરીરનો ત્રાતા છે। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि ख्रिस्त मतलब यीशु मसीह, शरीर मतलब मंडली उसका तारण करने वाला है। उसका उद्धारक जो है, मंडली का उद्धारक कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह शरीर का मतलब मंडली का उद्धार करने वाला है। और आगे पढ़ो। જેમ મંડળી ખ્રિસ્તને આધીન છે તેમ પત્નીઓએ સર્વ બાબતમાં પોતાના પતિઓને આધીન રહેવું। પતિઓ જેમ ખ્રિસ્તે મંડળી પર પ્રેમ રાખ્યો અને તેની ખાતર પોતાનું સ્વાર્પણ કર્યું તેમ તમે પોતાની પત્નીઓ પર પ્રેમ રાખો। यहाँ पर लिखा है कि मसीह ने, यीशु मसीह ने जिस तरह से मंडली के ऊपर प्रेम किया और अपने आप को बलि कर दिया। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को बलि कर दिया। किसके लिए? तो बाइबल में लिखा है कि उनके शरीर के लिए, मतलब कि अपनी कलीसिया के लिए। और फिर आगे पढ़ते उसका 32वां पद। આ મોટો મર્મ છે, પણ હું ખ્રિસ્ત તથા મંડળી સંબંધી કહું છું। हाँ, यहाँ पर जितना भी कुछ लिखा है वो पति और पत्नी के बारे में लिखा है, लेकिन आखिर में पौलुस क्या बोलता है? मैं पति और पत्नी की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ? मैं तो मसीह और उसकी कलीसिया की बात कर रहा हूँ। पौलुस ऐसा बोलता है कि जो पति है वो सर है और पत्नी जो है वो उसका शरीर है। लेकिन मैं पति और पत्नी की बात नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि पति मतलब यीशु मसीह, पत्नी मतलब मंडली मतलब उसका शरीर, मतलब यीशु मसीह जो है वो मंडली का सर है, दिमाग है। और जो मंडली है वो तो क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। इसका मतलब यह बहुत ध्यान से समझना। मंडली किसको बोलते हैं? कि जिन जिन लोगों ने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, अपने पापों को यीशु मसीह के लहू से धो दिया और पवित्र आत्मा को पा लिया, वो मंडली में आ गए। अभी मंडली में रहते उसका मतलब क्या? तो यीशु मसीह ने अपने लहू से उस मंडली को खरीदा हुआ है। मतलब खरीदा हुआ मतलब गुलाम हो गया। चलो हम बाजार से कुछ लेकर आते, है ना? आज ही एक ऐसा बल्ब था वो टूट गया। अभी दुकान वाला मुझसे बोलने आएगा, क्यों तोड़ दिया? मैंने तुझे इतने अच्छी तरीके से दिया था, तूने उसको जलाया क्यों नहीं? क्यों टूट गया तेरे हाथों से? खरीद लिया मतलब बात खत्म।
अभी वो जो बल्ब था टूटा, वो क्या बोल सकता है, तूने मुझसे खरीद कर तोड़ दिया। इसका मतलब हम जो खरीदते ना, हम उसके मालिक हो गए और वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा गुलाम हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लहू से अपनी मंडली को खरीदा, तो मंडली का मालिक कौन हो गया, यीशु मसीह हो गए। और मंडली क्या हो गई उसकी, मंडली तो उसकी गुलाम हो गई। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं आपको गुलाम बना रहा हूँ, यीशु मसीह ने बोल रहे, लेकिन वो तो हमें समझना है कि जब हमको खरीद लिया तो हम सही में यीशु मसीह के क्या बन गए, हम यीशु मसीह के गुलाम बन गए। इसीलिए बाइबल में कौन सी भाषा में लिखा है, यीशु मसीह मंडली का क्या है, सर है। यीशु मसीह मंडली का सर है और सर के अंदर दिमाग होता है। दिमाग से बाकी का शरीर क्या करता है, वो चलता है। बाकी का शरीर, किसी भाई को मैं मिलने के लिए गया था, उसके दोनों पैर खराब है, वो चल नहीं पाता। और जब मैं उसके घर में वहां पर मिलने के लिए गया तो उसके पैरों के ऊपर रेत से भरी हुई बड़ी बड़ी जो थैली थी वो उसके पैरों के ऊपर रख दी गई थी। जब मैं गया तो मुझे मिलने के लिए उसको बिठाया। जब बिठाया तो सबसे पहले वो जो थैली थी वो सब बाजू पर कर ली। मैंने बोला ये क्या है, बोलते हैं पैर इसके ठिकाने नहीं रहते, पैर अपने आप कहीं भी चले जाते। इसका मतलब दिमाग जो है वो पैर को कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो पैर है ना वो अपने आप कभी इधर चला जाता है, कभी इधर भी चला जाता है। उसको बांध कर रखना पड़ता है, पैर को उसके ऊपर बोझ लगाकर उसको बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो पैर है वो दिमाग के अनुसार काम नहीं करता, वो तो अपनी मर्जी से काम करता है। जब अपनी मर्जी से काम करेगा, अगर वो चलने जाएगा तो क्या होगा, क्या चल पाएगा, वो तो अपनी मर्जी से काम करता है तो वो चल नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। तो जब कोई शरीर का कोई हिस्सा अपने दिमाग के अनुसार काम नहीं करता तो जो उसका शरीर होता है वो शरीर सही में वो दिमाग के अनुसार काम नहीं करने की वजह से वो शरीर जो है वो शरीर बिना काम का हो जाता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह मंडली का सर है, वो दिमाग है, और वो जैसा बोलते हैं वैसा मंडली करती है। हालेलुया। अगर हम उसके शरीर है, अगर मंडली उसका शरीर है तो शरीर कैसे काम करेगी, जैसे जैसे दिमाग बोलता जाएगा, जैसे जैसे यीशु मसीह बोलते जाएंगे वैसे ही वो करेंगे। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी और उसका 12वां अध्याय। 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसका 12वां पद को पढ़ो तो। કેમ કે જેમ શરીર એક છે અને તેના અવયવો ઘણા છે અને શરીરના અવયવો ઘણા હોવા છતાં સર્વ મંડળી મળીને એક શરીર બને છે તેમ ખ્રિસ્ત પણ છે। बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर हमें आज कुछ सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं यहाँ पर कि शरीर कितना है, एक है। शरीर यहाँ से लेकर यहाँ तक पैर के तलवे तक शरीर एक है, लेकिन उसके अवयव तो बाइबल में लिखा है बहुत सारे। शरीर तो एक है, अगर शरीर बोले तो एक है, लेकिन उसके अंग कितने तो बोलते कि ढेर सारे हैं। लेकिन ढेर सारे अंग मिलकर बनता कितना शरीर है, सिर्फ एक शरीर बनता है। फिर आगे पढ़ो। કેમ કે યહૂદી કે ગ્રીક, દાસ કે સ્વતંત્ર આપણે સર્વ એક આત્માથી બાપ્તિસ્મ પામીને એક શરીર બન્યા અને આપણા સર્વને એક આત્માનું દાન કરવામાં આવ્યું। बाइबल में लिखा है कि एक आत्मा से बपतिस्मा पाकर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर, पवित्र आत्मा को पीकर हम सब क्या बने हुए, एक शरीर। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। हम सभी मिलकर क्या लिखा है, एक शरीर बन गए, मतलब मंडली बन गए। हम सभी मिलकर एक ही शरीर बनते। फिर आगे पढ़ो। કેમ કે શરીર એક અવયવનું નથી પણ ઘણાનું। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है शरीर जो है वो किसी एक अंग का नहीं बना हुआ है, लेकिन ढेर सारे अंग मिलकर एक शरीर बनता है। फिर જો પગ કહે કે હું હાથ નથી એ માટે હું શરીરનો નથી તો તેથી તે શરીરનો નથી એમ નહીં। हाँ, अगर हाथ ऐसा बोले मैं तो पैर नहीं हूँ, मतलब मैं शरीर का नहीं हूँ, तो क्या चलेगा? क्या पैर ऐसा बोलेगा कि मैं हाथ नहीं हूँ, इसका मतलब मैं शरीर का नहीं हूँ, क्या चलेगा? वो सभी मिलकर तो एक शरीर बनता है। मतलब हाथ ये नहीं बोल सकता
कि मैं पैर नहीं हूँ इसलिए मैं शरीर का नहीं हूँ, और पैर ये नहीं बोल सकता कि मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए मैं शरीर का नहीं हूँ। ऐसा नहीं। और आगे पढ़ो। जो आखू शरीर आंख होत तो श्रवण क्या होत, जो आखू शरीर श्रवण होत तो દ્રઢ क्या હોત। પણ હવે દેવે દરેક અવયવોને તો પોતાની મરજી પ્રમાણે શરીરમાં ગોઠવેલો છે। जो सर्व एक अवयव होत तो शरीर क्या होत। हाँ, अभी समझो कि सर से लेकर पांव तक ऐसा बोल भी नहीं सकते। सभी जगह पर सिर्फ आंख 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 होती तो क्या करते, सिर्फ देखा करते। खाना खाना होता तो कैसे खाते। अगर सभी जगह पर सिर्फ हाथ होते तो क्या करते हम लोग। सभी जगह पर सिर्फ पैर होते तो क्या करते। इसका मतलब हम एक कब बनते हैं, एक शरीर कब बनता है। ये सब भी कुछ सारे अवयव मिल जाते, सारे अंग मिल जाते, तब हम क्या बनते, तब हम एक शरीर बनते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है सभी आंख होते तो सुनता कैसे हम लोग, कान कहाँ जाते। अगर सिर्फ कान ही होते तो हम खुशबू कहाँ से लेते, अगर नाक नहीं होता तो इसका मतलब परमेश्वर ये बोले कि हमें सभी की जरूरत। और आगे पढ़ो। પણ અવયવો ઘણા છે પણ શરીર તો એક જ છે। આંખથી હાથને કહેવાતું નથી કે મને તારી અગત્ય નથી, તેમજ માથાથી પગોને પણ કહેવાતું નથી કે મને તારી અગત્ય નથી। और ध्यान सुनो, सर ये नहीं बोलता पैर को मुझे तेरी जरूरत नहीं, हाथ पैर को नहीं बोल सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। सभी को एक दूसरे की जरूरत है। किसी ने एक मैसेज भेजा, अगर आपके हाथों में बहुत दर्द है, अगर आप उसको भूलना चाहते हो तो एक काम करो, हथौड़ा उठाओ अपने पैर पर जोर से मार दो हाथ का दर्द भूल जाओगे, क्योंकि पैरों का दर्द बढ़ जाएगा। तो होता है हाथों का दर्द भूल जाओगे। क्यों ऐसा, क्योंकि शरीर हमारा एक है। कहीं पर भी दर्द होता है ना, पूरा शरीर का ध्यान वहां पर चला जाता है। एक चींटी भी पैर में अगर काट ले तो आंखें ऐसे देखती है, कहाँ काटा है ना, हाथ ऐसे करके चींटी को निकाल कर ऐसे फेंक देता है ना? ऐसा नहीं बोलता पैर को काटा मुझे क्या है, ऐसा होता है। आंख बोलते कि मैं नहीं देखूंगी उसको, नहीं, लेकिन सब भी पूरा शरीर जो है वो एक है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई ऐसा नहीं बोल सकता, आंख नाक को नहीं बोल सकती मुझे तेरी जरूरत नहीं है, नाक पेट को नहीं बोल सकता, हाथ पैर को नहीं बोल सकता, पैर किसी को नहीं बोल सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मतलब सभी को एक दूसरे की जरूरत है। और आगे पढ़ो। ના ના, શરીરનો જે અવયવ વધારે નાજુક દિશે છે તેઓની વિશેષ અગત્ય છે। हाँ, जो सबसे नाजुक, जो सबसे कमजोर दिखता है, हमारी आंख कैसी है, कमजोर है ना, सबसे ज्यादा तो उसी की जरूरत है ना। कितनी संभाल कर रखा है। कई बार लोग बोलते हैं किसी को लग जाए, चलो तेरी आंख तो बच गई, अच्छा हुआ, है ना। इधर इधर कहीं लग जाता है तो बोलते हैं ना तेरी आंख तो बच गई। इसका मतलब जो नाजुक है, तो परमेश्वर ऐसा बोलते उसी की सबको जरूरत है, उसी की ज्यादा जरूरत है। फिर आगे पढ़ो। અને શરીરના જે ભાગને આપણે ઓછા માન યોગ્ય ગણીએ છીએ તેઓને આપણે વધારે માન આપીએ છીએ, એમ આપણા કદરૂપા અવયવોને વધારે શોભાયમાન કરવામાં આવે છે। हाँ, जो मान योग्य नहीं है, जिसको मान नहीं देना चाहिए, बोलते लोग उसी को सवार दे, है ना। बाल सफेद हो जाते तो कैसे काले करने लग जाते हैं। उसको काट दो ना, क्या होता है, होता है कुछ भी तो नहीं होता। वो चिल्लाते हैं, हमें भी दर्द होता है। नाखून को देखो बढ़ते तो कैसे काट लेते, लेकिन फिर भी कई लोग बढ़ाते हैं ना, फिर कलर मार कर दिखा दो, देखो मेरा नाखून कैसे है ना। उसकी जरूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी जो कमजोर दिखते हैं उसकी हम ज्यादा संभाल रखते हैं, और उसको ज्यादा हम लोगों को दिखाने के लिए हम उसको ऐसा करते, उसको सजावट उसकी करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो ये मेरा नाखून कैसे, ये मेरे बाल कैसे। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। ये शरीर क्या है, ये शरीर यीशु मसीह की मंडली है, और उस मंडली का दिमाग कौन है, सर कौन है, वो खुद यीशु मसीह है। ये पूरा शरीर, ये पूरी मंडली किसके अनुसार चलती है, उस दिमाग के अनुसार चलती है। क्या कोई मंडली में किसी को बोल सकता है मुझे तेरी जरूरत नहीं है? क्या कोई ऐसा बोल सकता है मैं जो करता हूँ वो तू नहीं करता इसलिए मैं तेरे से बड़ा? लेकिन जो ज्यादा नाजुक दिखता है ना, उसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सब लोग आके बैठ तो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर झाड़ू पोछा ना लगाओ तो सबसे ज्यादा जरूरत तो उसी की होती है ना। वो तो मैं प्रचार करता हूँ तो लोग मुझे देखते रहते हैं, प्रचार करता है, लेकिन प्रचार करने से पहले प्रचार करने की योग्य जगह किसने बनाई? वो तो सबसे ज्यादा काम है, वो तो सबसे बड़ा काम है। अगर वही नहीं करेंगे, यहाँ पर बदबू आएंगी तो बैठेंगे कौन? तो जो नाजुक दिखता है सबसे बड़ा काम तो उसी का रहता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मंडली कौन है, तो बोलते हैं यीशु मसीह का शरीर है। और यीशु मसीह कौन है, तो यीशु मसीह वो है
जो इस मंडली को चलाते हैं और पूरी मंडली उसके कहने के अनुसार चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह की मंडली में कभी भी ईर्ष्या नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। कभी भी उसमें अदेखाई नहीं होगी, कभी भी उसमें झगड़े नहीं होंगे, कभी भी उसके अंदर किसी को गुस्सा नहीं होगा। सही बात है ना? आग गुस्सा करेगी छाती के ऊपर, हृदय को क्या धड़क धड़क करता रहता है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो धड़कना बंद कर देगा, आंखें देखने के लिए बंद कर देगी। तो सभी को एक दूसरे से क्या होता है? प्यार होता है। तो मंडली के अंदर कभी भी ईर्ष्या ऐसी कोई बात जो है वो कुछ भी नहीं होती। इसका कारण ये है कि हम पूरी मंडली जो है वो एक शरीर है, और शरीर जो है वो तो सिर्फ यीशु मसीह का है, और यीशु मसीह जो है वो हमारा दिमाग है, वो हमारा शरीर है। लेकिन फिर भी अगर दिमाग बोले और हमारा शरीर काम ना करे तो ऐसा होता है ना कई बार कि दिमाग तो बोलता है हाथ को उठाओ, हाथ को उठा, हाथ ऐसे ही पड़ा रहता है, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा। तो लोग क्या बोलते हैं? इसको लकवा हो गया है ना? क्या बोलते हैं? इसको लकवा हो गया। यीशु मसीह के शरीर को लकवा होगा? यीशु मसीह के शरीर को लकवा हो सकता है क्या? क्या यीशु मसीह बोले और मंडली के लोग नहीं करे, ऐसा हो सकता है? होगा तो निकाल देंगे उसको। वो मंडली में ही नहीं रहेगा, है ना? बहुत ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को कि जो अवयव, जो अंग यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलने वाले तो वो मंडली के अंदर रह ही नहीं सकते, क्योंकि मंडली जो है वो यीशु मसीह का शरीर है, और यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार वो चलता रहेगा। जैसा दिमाग बोलता रहेगा वैसे ही कलीसिया चलती रहेगी। जब ये इस भाई ने जो गवाही दी तो सच में मुझे बहुत आनंद आया। उसने जो बोला तो वचन उसी के अनुसार था, तो मुझे लगा कि हाँ, पवित्र आत्मा का काम सही में चल रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा ने सब कुछ बता दिया। और इफिसिया में ऐसा लिखा है, इफिसिया उसका 2 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। इफिसिया 2 और 20 और 21। પ્રેરિતો તથા પ્રબોધકોના પાયા પર તમે બંધાયેલા છો। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, हम बंधे हुए हैं। किसके ऊपर? प्रबोधक और प्रेरित के पिल्लर के ऊपर हम बंधे हुए हैं। फिर ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે તો ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર છે। हाँ, प्रभु यीशु वो तो कोने का मुख्य पत्थर है। તેનામાં દરેક બાંધણી बहुत ध्यान सुना। उसी के अंदर प्रेरित और प्रबोधकों के पिल्लर के ऊपर हम लोग बंधे हुए। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? का मेन पत्थर है, वही मेन पिल्लर है, और उसके ऊपर पढ़ो દરેક બાંધણી हाँ, हर एक लोग એકબીજાની સાથે हाँ एक दूसरे के साथ योग्य रीति से हम लोग बंधे जाते हैं, और જોડાઈને પ્રભુમાં વધતા हाँ। વધતા પવિત્ર મંદિર બને છે। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि मंडली क्या है? तो मंडली यीशु मसीह के ऊपर, प्रेरित और प्रबोधक के पिल्लर के ऊपर, यीशु मसीह जो कोने का मुख्य पत्थर है उसके ऊपर हम योग्य रीति से, बहुत ध्यान से सुना, योग्य रीति से एक दूसरे के साथ बंधते जाते हैं। हालेलुया। हम लोग क्या होते जाते हैं? एक दूसरे के साथ बंधते जाते। कैसे? योग्य रीति से। ऐसा ही लिखा है ना? फिर से पढ़ो। તેનામાં દરેક બાંધણી એકબીજાની સાથે યોગ્ય રીતે જોડાઈને પ્રભુમાં योग्य रीति, વધતા बहुत ध्यान सुनना कि योग्य रीति से हम एक दूसरे के साथ जुड़कर बनते जाते। अभी ये नाक को इधर लगा दो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? एक आंख आगे रखो, बीच में एक आंख पीछे रखो, है? और फिर गाड़ी चलाओ। पीछे का दिखेगा या आगे का दिखेगा? इसका मतलब बाइबल में क्या लिखा है? हम एक दूसरे के साथ कैसे बनते हैं? वो ध्यान से सुनना, हम एक दूसरे के साथ योग्य रीति से बंधते जाते। हम लोग सभी जो मंडली में है एक दूसरे के साथ योग्य रीति से बनते जाते हैं। ये है बाइबल की मंडली। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस जगत की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है बाइबल की मंडली जो यीशु मसीह के खून से खरीदी हुई है, जिसका सर यीशु मसीह है, और मंडली वाले क्या है? यीशु मसीह का शरीर है, जो सभी एक दूसरे के साथ योग्य रीति से जुड़कर बंधते बनते प्रभु के लिए एक अपना भवन जो है वो तैयार करते हैं। इसको बोलते हैं मंडली। मंडली के अंदर ईर्ष्या, मंडली के अंदर झगड़ा, मंदिर के अंदर लड़ाई, मंदिर के अंदर गुस्सा, ये कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी मंडली के अंदर कोई दूसरे के लिए ये बातें नहीं करेगा वो ऐसा है वो वैसी है, वो कभी भी बात नहीं करेगा। बहुत ध्यान सुनना
क्योंकि आंख कभी नहीं बोलती हृदय को, या हृदय कभी हाथ को नहीं बोलता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, या पैर कभी पेट को नहीं बोलता मुझे तेरी जरूरत है। लेकिन सभी लोग एक दूसरे के साथ बंध कर एक दूसरे से प्यार में बने हुए हैं। इसी तरह से जितने भी लोग मंडली के अंदर हैं वो कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ईर्षा क्रोध भेदभाव में कभी भी नहीं रहेंगे। मंडली के अंदर ये सारी बातें होगी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने पतरस को क्या बोला, तू पत्थर है और तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसके ऊपर हादेस के फाटकों का जोर नहीं चलेगा। मतलब यीशु मसीह की जो मंडली है उसके ऊपर शैतान की आत्मा की ताकत कभी भी काम नहीं करेगी। बहुत ध्यान से सुन लेना कि प्रभु यीशु की जो मंडली है उसके ऊपर कभी भी शैतान की ताकत जो है वो कभी भी काम नहीं करेगी। बहुत ध्यान सुनो कि जिस मंडली के आप सदस्य हो, क्या वो मंडली ऐसी है? क्या ऐसी मंडली आपको दुनिया में कहीं पर दिखाई देती है? ऐसी मंडली जो बाइबल की मंडली है, क्या ऐसी हमें कहीं पर इस दुनिया के अंदर दिखाई देती? क्यों आज परिस्थिति ऐसी है? क्यों आज बाइबल वाली जो मंडली है वो हमें कहीं पर दिखाई नहीं देती? बहुत ध्यान सुना कि मंडली ये जो आज चल रही है ऐसी मंडली कैसे हुई? जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल में रोमन की मंडली थी, बाइबल में करिंथ की मंडली थी, बाइबल में गलातिया की मंडली थी, बाइबल में कई तरह की मंडली थी। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, वो मंडली जो है वो कोई भेद वाली मंडली नहीं थी। लेकिन बाइबल के अंदर जो मंडली थी वो सिटी के हिसाब से, शहर के हिसाब से जानी जाती थी। जो लोग रोमन शहर के अंदर बैठते थे, रोम शहर के अंदर, तो बोले जाते थे कि कब कहाँ पर जाकर आए, हम रोम शहर में जो मंडली ना वहां पर जाकर आए। लेकिन वो परमेश्वर की मंडली होती। करिंथ की मंडली वो परमेश्वर की थी, गलातिया की वो परमेश्वर की थी। वो कहीं पर किसी का नाम नहीं दिया हुआ था। लेकिन ऐसा तकरीबन 300 साल तक चला। यीशु मसीह के वापस जाने तक 300 साल तक ऐसे अच्छी तरह से चलता रहा। लेकिन 300 साल के बाद शैतान इस मंडली के अंदर धीरे धीरे से आने लगा, किसी किसी को पकड़ने लगा। और सबसे पहले मुझे पक्की तरह से याद नहीं, लेकिन तकरीबन 606 की साल में पोप बोनीफेस जो थे उन्होंने सबसे पहले एक कलीसिया बनाई, एक मंडली बनाई जिसको बोलते हैं हम रोमन कैथोलिक, जो अस्तित्व में जिसका नाम था। उस मंडली को बनाने वाले जो थे वो थे पोप बोनीफेस, जो फर्स्ट पोप बने थे। उन्होंने रोमन कैथोलिक मंडली जो थी वो बनाई। वो मालूम नहीं कितने साल तक चली और पूरी दुनिया में सिर्फ रोमन कैथोलिक लोग थे। और कुछ साल के बाद, मालूम नहीं कितने साल के बाद, लेकिन मार्टिन लूथर किंग नाम का एक इंसान आया और उसको पवित्र आत्मा ने ये बताया कि यहाँ पर जो चल रहा है, मंडली के अंदर जो चल रहा है वो बाइबल के अंदर नहीं है। और तब किसी के पास बाइबल ही नहीं था। जब बाइबल नहीं था तो उसने लोगों के पास, उसने पोप के पास विनती की, मुझे बाइबल दो, मुझे बाइबल पढ़ना है। और उसको मना कर दिया कि बाइबल बहुत पवित्र है, उसको आप पढ़ नहीं सकते। और उसको पता चला किसी भवन के अंदर, किसी घर के अंदर बाइबल किसी कमरे के अंदर ताले के अंदर फिट है। उसने रात में जाकर बाइबल की चोरी की। बहुत ध्यान से सुनना, उसने रात में जाकर बाइबल की चोरी की और बाइबल की चोरी कर अपने घर में ले जाकर वो बाइबल पढ़ने लगा। जब बाइबल पढ़ने लगा तो उसको पता चला ऐसा तो है ही नहीं बाइबल के अंदर। रोमन कैथोलिक नाम की तो कोई मंडली है नहीं, मूर्ति पूजा नाम की कोई बात बाइबल में नहीं है। ये लोग ने ऐसा कैसे शुरू कर दिया? तो उसने वहां पर बलवा किया और उसने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। मेरे पास बाइबल आ चुके हैं, मैंने बाइबल की चोरी कर, मैंने बाइबल पढ़ा है और पवित्र आत्मा मना कर रहा है, बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब लोगों ने मार्टिन लूथर की बात सुनी तो कई लोग उसके साथ जुड़ गए। और इंग्लिश में इन लोगों ने जो विरोध किया, विरोध करने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट मतलब विरोध करना और प्रोटेस्टेंट मतलब जो विरोध करने वाले थे वो लोग। इसलिए रोमन कैथोलिक के सिवा जितने भी लोग हैं ना वो आज भी विरोधी लोग गिने जाते हैं। आज भी बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, अपना प्रोटेस्टेंट है, ऐसा बोलते हैं। प्रोटेस्टेंट मतलब विरोध करने वाले। हम विरोध करने वाले बन गए। एक मंडली अलग से हो गई और विरोधियों की मंडली अलग से हो गई। अभी दो मंडली चलने लगी। उसके बाद किसी को पता चला कि बाइबल में तो पवित्र आत्मा है और जब पवित्र आत्मा आते हैं तो लोग पराई भाषा बोलते हैं। तो पराई भाषा बोलते तो लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर हमको भी पराई भाषा दो। तो कई लोगों को पराई भाषा मिल गई, कई लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आए और लोग पराई भाषा बोलने लगे। जब पराई भाषा लोग बोलने लगे तो उनको तो घमंड आ गया, हम तो पराई भाषा बोलते, हम तो पवित्र आत्मा वाले।
तो जब चर्च में इकट्ठे होते हैं तो बोलते थे पराई भाषा बोले, फिर बाद में तो ये बोलता है नहीं बोलता है, इसके अंदर तो नहीं है पवित्र आत्मा। और वो जोरों जोरों से पराई भाषा बोलते थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सभी लोग साथ में बोलने लग जाते थे। जितने जितने के पास पराई भाषा हो सभी लोग बोलने के लिए लग जाते थे। जब ये लोग सुनते थे तो बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय घर पर जाकर पढ़ लेना, तो वहां पर बाइबल में पूरा पराई भाषा के बारे में लिखा है। और वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, जब आप लोग इकट्ठा होते हो तो पराई भाषा 2 लोग बोले या ज्यादा से ज्यादा 3 लोग बोले, वो भी बारी बारी से, और एक जो होगा वो उसका मतलब बताएगा। अगर मतलब बताने वाला कोई ना हो तो पराई भाषा मंडली में मत बोलना, ऐसा बाइबल में लिखा है। जब किसी ने ये पढ़ा और वहां पर लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो तो व्यवस्था का परमेश्वर है। जॉन वेस्ली ने ये देख लिया, और हमारा परमेश्वर तो व्यवस्था का देव नहीं, हमारी एक मेथड होनी चाहिए। हमें सही रीति से बाइबल पढ़ना चाहिए, सही रीति से मंडली में बैठना चाहिए। तो उसने एक व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था बनाने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं मेथडिस्ट। तो एक मेथडिस्ट कलीसिया एक और आ गई, जिसको बनाया जॉन वेस्ली साहब ने। उन्होंने मेथडिस्ट मंडली की स्थापना की, उन्होंने ये मंडली बना दी। और फिर किसी ने ऐसा देखा कि ये तो कोई भी आता है तो बपतिस्मा देता है, कोई भी आता है तो प्रभु भोज भी देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जो विश्वास करेगा, जो पश्चाताप करेगा, उसी को बपतिस्मा दो। जिन लोगों ने बपतिस्मा दिया है सिर्फ उन्हीं लोगों को ये प्रभु बोध तो सभी को नहीं देना चाहिए। ये तो देखते हैं कि शराब पी कर आते फिर भी बपतिस्मा, शराब पी कर आते फिर भी प्रभु भोज। तो जो मुक्ति फौज है, जिसको बोलते हैं, जो साल्वेशन आर्मी बोलते हैं, विलियम बुथ नाम का एक इंसान था, उसने ये सब कुछ देखा, उसको ये सब पसंद नहीं आया। उसने बोला चलो बपतिस्मा को भी निकाल दो और प्रभु भोज को भी निकाल दो। उसने एक नई कलीसिया बना दी, साल्वेशन आर्मी। उसने अपना नाम रख दिया साल्वेशन आर्मी। इसी तरह से बाइबल के बाहर इस धरती के अंदर कलीसिया एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनती गई, बनती गई, बनती गई। आज इस धरती के अंदर इतनी कलीसिया, इतने नाम है कि अगर आप सुनने जाओगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। 6000 से ज्यादा लोग हैं आज, जो अलग अलग कलीसिया, अलग अलग मंडली जो है, ऐसी मंडली बनाकर बैठ गए। मैं ऐसा नहीं बोलता ये सभी लोग झूठे, ये सभी के पास सच है। जॉन वेस्ली ने बोला कि मैं तो नीचे, उनकी बात सही है। साल्वेशन आर्मी विलियम बुथ ने बोला कि बपतिस्मा सही देना चाहिए, प्रभु को सही देना चाहिए, तो उनकी बात सही है। जो पेंटिकोस्टल वाले होते हैं वो बोलते हैं पराई भाषा होनी चाहिए, हाँ उनकी बात सही है। लेकिन सभी ने क्या किया, एक एक बात को पकड़ लिया, पूरे बाइबल को नहीं पकड़ा। एक एक बात को पकड़ लिया और एक एक बात को पकड़कर सब जुदा हो गए, और सभी लोग अपनी अपनी दुकान बनाकर आज बैठ गए। एक बार एक हाथी था, और हाथी के इर्द गिर्द अंधे लोगों को छोड़ दिया, और अंधे लोगों को बोला चलो हाथी कैसा है बताओ। तो एक अंधा गया और उसके हाथों में हाथी की पीठ आ गई, ऐसे ऐसे दिखता है, तो दीवाल के समान है। हाथी कैसा है, तो बोलता है हाथी दीवाल के समान। किसी के हाथ में उसका वो कान आ गया, तो बोलता है हाथी वो सुपड़े के समान है। किसी के हाथ में उसकी सूंड आ गई, तो बोलता है हाथी पाइप के समान है। किसी के हाथ में उसकी पूंछ आ गई, तो बोलता है हाथी रस्सी के समान है। किसी के हाथ में उसके पैर आ गए, तो बोलता है हाथी खंबे के समान है। अभी मैं बोलता हूँ क्या ये सभी अंदर झूठे? झूठा तो कोई नहीं, लेकिन क्या सच्चे है? नहीं है। लेकिन सभी अंदर मिल जाए तो हाथी हो जाए ना। हालेलुया। ये सभी अंदर मिल जाएंगे तो परमेश्वर की कलीसिया हो जाएगी। हालेलुया। ये सभी अंधे लोग हैं जो अपनी अपनी कलीसिया बनाकर बैठे हैं। बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदी हुई है। इसलिए कलीसिया किसकी है? मंडली किसकी है? परमेश्वर की कलीसिया। ये लोग क्या करते हैं? मेथोडिस्ट कलीसिया किसकी है? जॉन वेस्ली की है, तो इसको हम प्रभु यीशु की तो नहीं बोल सकते। साल्वेशन आर्मी किसकी है? विलियम बुथ की है, तो हम नहीं बोल सकते। रोमन कैथोलिक किसकी है? बोनीफेस, तो हम नहीं बोल सकते वो प्रभु की है। दुनिया की कोई भी कलीसिया है उसको हम प्रभु की कलीसिया नहीं बोल सकते, उसको हम प्रभु की मंडली नहीं बोल सकते। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। इनमें से किसी कलीसिया को नफरत करने की जरूरत नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कहना चाहता ये सब कलीसिया गलत है, उसको नफरत करो, उसको छोड़ दो, ये मेरा कहना नहीं है। बहुत ध्यान सुनो। लेकिन एक बात तो पक्की है, वो परमेश्वर की कलीसिया नहीं है, वो परमेश्वर की मंडली नहीं है।
वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो इंसानों ने बनाई है। लेकिन आज भी कई मेथडिस्ट लोग ऐसे हैं जो मेथडिस्ट के मेंबर बने हुए हैं लेकिन बाइबल के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु की कलीसिया में है। कई ऐसे साल्वेशन आर्मी वाले हैं कि जो प्रभु बोझ और जो बपतिस्मा नहीं लेते लेकिन उन्होंने वो लेकर बैठे और वो बाइबल के अनुसार चलते। एक बार मुझे ऐसे किसी चर्च में बुलाया था साल्वेशन आर्मी में, और वहाँ का जो कैप्टन था उन्होंने मुझे अकेले में बुलाकर बताया, देखो मैं तो बपतिस्मा लिया हुआ, मैं प्रभु बोझ भी लेता हूँ, मेरी कलीसिया वाले को वही सिखाओ आज। वो लोग डरते इस बात से, लेकिन उन्होंने मुझे पता है कि आप बपतिस्मा के बारे में सिखाओ। कितनी अच्छी बात। इसका मतलब साल्वेशन आर्मी में भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु की कलीसिया से जुड़े हुए। रोमन कैथोलिक भी कई लोग ऐसे हैं जो बाइबल के अनुसार चलते, तो प्रभु यीशु के कलीसिया में है वो लोग। तो इसका मतलब परमेश्वर उन सभी से प्यार करते, तभी उनको वहां से चुना ना, तभी उनको अपनी कलीसिया में लेकर आए ना। चाहे उनका वहां नाम हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ गए तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है उसके लिए कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनो कि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो यही बात है। लेकिन फिर भी आज कई लोग हैं, ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनके मन के अंदर ये सारी बातें घर कर गए, और इसीलिए वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम तो मेथोडिस्ट है, हम तो साल्वेशन आर्मी वाले हैं, हम तो रोमन कैथोलिक, हम तो CNI वाले, हम ये वो अपना जो कुछ है वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल में भी ऐसा एक बार हुआ था। लेकिन जब बाइबल में ऐसा हुआ था तब पौलुस ने कुछ और बोला था, और हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय 163 पेज नंबर, उसका 11, 12 और 13 पद। કેમ કે મારા ભાઈઓ તમારા સંબંધી ક્લોએના ઘરમાં માણસો તરફથી મને ખબર મળી છે કે તમારામાં મતભેદ પડ્યા છે। बाइबल में ऐसा लिखा है, पौलुस ऐसा बोलते कि मुझे पता चला कलीसिया के अंदर मतभेद आ चुके, सभी लोग एक मत में एक नहीं हो रहे। लेकिन कोई बोलता है नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई बोलता है ऐसा होना चाहिए। फिर आगे એટલે મારા કહેવાની મતલબ એ છે કે તમારામાંનો કોઈ કહે છે કે હું તો પાઉલનો, हाँ कोई तो ऐसा बोलता है मैं पौलुस का हूँ, કોઈ કહે છે કે હું તો અપોલોસનો, हाँ कोई तो बोलता है मैं अपोलोस का हूँ, કોઈ કહે છે કે હું તો કેફાનો, हाँ कोई बोलता है मैं पतरस का हूँ। बहुत ध्यान से सुनो कि उस वक्त भी मंडली में ऐसा हो गया था, जो पौलुस के जरिए बोलता हम तो पौलुस वाले, जो पतरस के जरिए बोलता हम पतरस वाले, जो अपोलोस के जरिए आए तो बोलते हैं हम अपोलोस वाले, और भी कोई लोग थे। आगे અને કોઈ કહે છે કે હું તો ખ્રિસ્તનો છું, हाँ कोई तो बोलता है मैं डायरेक्ट ही आ गया, मुझे किसी की पौलुस की भी जरूरत नहीं है, मुझे पतरस की भी जरूरत, मुझे तो अपोलोस भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट वाला हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। ऐसे लोग उस वक्त हुआ था। और आगे बढ़ो। શું ખ્રિસ્તના વિભાગ થયા છે? हाँ जब ये पहली बार हुआ तब पौलुस से क्या बोला, क्या यीशु मसीह का बंटवारा हुआ है, क्या लोगों ने उसको काट कर बांट लिया है? पौलुस ने उन लोगों को डांटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग क्यों एक एक पद लेकर निकल जाते हो, आप क्यों एक एक बात लेकर अलग अलग मंडली बना देते हो? पौलुस ने तो उन लोगों को डांटा, लोग बोलते थे मैं पौलुस का, तो पौलुस खुश नहीं हुआ, आप मेरे लोग, उसको खुशी नहीं हुई। पौलुस तो बोलता है क्या मैंने तुम्हारे लिए बपतिस्मा लिया, क्या मैं क्रूस पर बलि हो गया, क्या आप लोग बोलते हो मैं पौलुस का? पौलुस ने सभी लोगों को डांटा। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। શું પાઉલ તમારે સારું વધુ સમય જણાવ્યા हाँ અથવા શું તમે પાઉલને નામે બાપ્તિસ્મા પામ્યા हाँ હતા? पौलुस तो बोलता है क्या मेरे नाम से बपतिस्मा लिया, क्या मैं आपके लिए क्रूस पर बलि हो गया कि आप लोग बोलते हैं मैं पौलुस का? आज तो कोई बोलेगा मैं मेथोडिस्ट, तो मेथोडिस्ट वाले खुश हो गए, तो अपने वाला है। आज कोई बोलेगा मैं CNI, तो CNI वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन पौलुस ने क्या बोला, मेरा भी नाम मत लो, मैं कौन हूँ, मैंने क्या आपने क्या मेरे नाम से बपतिस्मा लिया, क्या मैं आपके लिए क्रूस पर बलि हो गया, क्या आप मेरे वाले बोलते हो? नहीं, मंडली किसकी है? सिर्फ यीशु मसीह के लहू से खरीदी हुई है, वो सिर्फ यीशु मसीह की है और किसी की भी नहीं है। पौलुस बोलता है मेरी भी नहीं है। पौलुस ना बोलता है कि मेरे नाम से मेरा नाम मत लेना, मैं भी वो नहीं हूं कि मैं कलीसिया बना सकूं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि पौलुस ने जब ये सारी बातें देखी तो पौलुस ने साफ उनको बता दिया कि आप लोग गलत चल रहे हो और आप लोग गलत बात बोल रहे हो। ना तो कोई पौलुस का है, ना तो कोई पतरस का है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ने अपने लहू से जो मंडली है उसको खरीदा हुआ है। सिर्फ हम लोग यीशु मसीह के हो सकते हैं और किसी के नहीं हो सकते। मंडली मतलब जिसका सर वो यीशु मसीह है और जो एक शरीर का पुर्जा बनकर उसमें जुड़ा हुआ है, वही मंडली है।
लेकिन आज लोग पूछते कि आप जो बात करते हो ना, ऐसी मंडली तो दुनिया में दिखाई नहीं देती। तो हम कहाँ से जाए अपनी मेंबरशिप लेकर? यीशु मसीह की मंडली तो दिखती नहीं, तो फिर हम कहाँ जाए, किस तरह से जाए? लेकिन यीशु मसीह को भी किसी ने पूछा था। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय, लूका 17 और उसका 20 और 21 पद। પરસુએ તેને પૂછ્યું કે દેવનું રાજ્ય ક્યારે આવશે? ત્યારે તેને ઉત્તર આપ્યો કે દેવનું રાજ્ય દૃશ્ય રીતે નથી આવતું। हाँ, प्रभु यीशु को किसी ने पूछा परमेश्वर का राज कैसे आएगा? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? वो दृश्यमान नहीं है, मतलब दिखेगा नहीं। परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज मतलब आज नरेंद्र मोदी का राज चल रहा है। नरेंद्र मोदी जो कानून बनाएगा उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। अगर उसके अनुसार हम नहीं चलते तो इसका मतलब हम ये जाहिर करते हैं हम नरेंद्र मोदी वाले नहीं है। अगर यीशु मसीह वाले, यीशु मसीह हमारा सर है, वो जैसा बोलेगा ऐसा हम करना पड़ेगा। वो परमेश्वर है, तो परमेश्वर का राज मतलब परमेश्वर का राज किस में? उसकी मंडली में। तो बोलता है वो दृश्यमान नहीं है। परमेश्वर का राज, परमेश्वर की मंडली वो दृश्यमान नहीं है, वो दिखती नहीं है। फिर आगे અને એમ નહીં કહેવામાં આવશે કે જુઓ આ રહ્યું કે પેલું રહ્યું, કેમ કે દેવનું રાજ્ય તમારામાં છે। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का राज तो आप में है। ये नहीं बोला जाएगा देखो वो रही परमेश्वर की कलीसिया, ये नहीं बोला जाएगा देखो परमेश्वर की मंडली वो रही, लेकिन वो कहाँ पर है? वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। चाहे हम कितने भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर की मंडली है। बहुत ध्यान से सुनना कि हम यहाँ पर इकट्ठा होता है, मेरे घर में इकट्ठा होते हैं, इसका मतलब हम सब परमेश्वर की मंडली, ये बात नहीं है। जितने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर की मंडली। वो दृश्यमान नहीं है, पता नहीं चलेगा कौन कैसे चलता है। वो तो सब अच्छा अच्छा दिखा देगा, सभी अच्छे से चलते, लेकिन जो कौन कैसे चलता है वो आपको मालूम। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी बोल दिया वो दृश्यमान नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर है। तो जिसको जो भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता होगा वो तो उसी को पता चलता होगा कि मैं हूँ। तो साल्वेशन आर्मी के कई लोग हैं परमेश्वर की कलीसिया में, रोमन कैथोलिक लोग भी कई भी है जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, मेथोडिस्ट वाले भी कई लोग हैं, सीएनए वाले भी है, पेंटेकोस्टल भी लोग हैं जो परमेश्वर की कलीसिया में है। ये किसी एक जगह पर नहीं है, ये सारे लोग पूरी दुनिया में फैले हुए। हमें नहीं मालूम कि अहमदाबाद में कौन कौन है, हमें ये नहीं मालूम सूरत में कौन कौन है, अरे हमें तो ये भी नहीं मालूम कि फतेहगंज में कौन कौन लोग हैं, है ना। हमें ये नहीं मालूम ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं, हमें ये नहीं मालूम कनाडा में कितने लोग हैं, लेकिन ये जो यीशु मसीह की कलीसिया है वो पूरी दुनिया में क्या है, फैली हुई है। और वो मंडली कितनी है? सिर्फ एक। हम बहुत मिलके क्या होते हैं, एक शरीर होता है। तो पूरी दुनिया में यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो कलीसिया एक ही है, और वो कलीसिया सारी दुनिया के अंदर वो फैली हुई है। वो ध्यान सुनो कि आज मंडली लोग उसको बोलते हैं जिसका एक रजिस्ट्रेशन किया होता है, जिसका नाम कहीं पर दफ्तर में लिखा हुआ होता है, जिसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना और सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही ध्यान में रखना, दुनियादारी जो है उसको छोड़ देना, क्योंकि दुनियादारी से यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं। कई बार लोगों ने मुझसे भी बोला कि आप भी रजिस्ट्रेशन करवा लो ना, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा लो ना। रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान है, सिर्फ जो चैरिटी कमिश्नर उसके पास चले जाओ, कुछ 200-400 रुपये खर्च होते हैं, वहाँ जाकर कोई भी नाम लिखा दो, हालेलुया मंडली, चलो वहाँ जाकर लिखा दो कि हालेलुया मंडली, और वहाँ जो फॉर्म आता है उस फॉर्म के ऊपर हमें लिखना पड़ता है कि ये जो मंडली है वो बना कौन रहा है, इसका फाउंडर कौन है, इसको बनाने वाला कौन है। अगर मुझे बनानी है, अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मुझे वहाँ पर ला जाकर लिख कर देना पड़ेगा कि इस मंडली का फाउंडर स्टैनली में कौन है। वो लोग बोलेंगे इसके साथ 7 ट्रस्टी चाहिए, तो मुझे 7 लोग ऐसे चाहिए कि जिसका नाम मैं वहाँ जाकर लिखा सकूँ कि इतने इतने मेरे साथ जुड़े ये सारे ट्रस्टी है। फिर वो लोग बोलेंगे आप पैसे कहाँ से लाओगे ये सारा खर्च करने के लिए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं लोगों के पास से दान ले लूँगा, चेक से लूँगा या कैश से लूँगा, कैसे भी लूँगा, वो मुझे वहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर जो जितना भी खर्च होगा ये कोई प्रॉफिट और लॉस वाली बात नहीं है, क्योंकि मंडली जो होती है वो कोई प्रॉफिट नहीं करती, वो कोई मुनाफा नहीं करती, उसको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। उसको तो सिर्फ यही 1 साल के बाद दिखाना पड़ता है कि देखो इतने पैसे आए और इतने पैसे हमने खर्च कर दिए।
इतने इतने लोगों के पास इतने इतने पैसे मिले और इतना हमने यहाँ पर खर्च कर दिया। बहुत ध्यान से सुना, ये सब कुछ हमें रिटर्न में लिख कर देना पड़ता है। वहाँ पर कोई भी पैसा देगा तो मुझे उसकी एक रिसिप्ट बनानी पड़ेगी, रिसिप्ट बनाकर मुझे उसको देना पड़ेगा। लो भाई साहब आपने 100 रुपये दिए, लो आपकी रिसिप्ट पकड़ो। किसी ने 1000 दे, लो भाई साहब ये रिसिप्ट पकड़ो। मुझे एक अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, उसके अंदर ये सारा हिसाब लिख कर रखना पड़ेगा। 1 साल के बाद ऑडिटर को बुलाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा देखो देखो मेरे पास कितने पैसे आए थे, मैंने कितना खर्च किया, हाथ में कितने पैसे, कहाँ कहाँ पर खर्च किया, कैसे खर्च किया। साथ में भारत की गवर्नमेंट, बहुत ध्यान से सुनो, भारत की गवर्नमेंट हमें ये अनुमति नहीं देती कि हम यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें, हम यीशु मसीह के नाम से चर्च बनाए। ये अनुमति आज भारत सरकार नहीं दे रही है, तो हमें उसमें लिख कर देना पड़ेगा हम यीशु मसीह का प्रचार नहीं करेंगे। फिर मंडली कैसी, जब हम प्रचार ही नहीं कर सकते। और फिर भी अगर हम प्रचार करेंगे तो वैसे तो अच्छा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं हम, लेकिन वहां पर लिखकर क्या दिया, वहां तो लिखकर कर दिया, तो उनके साथ तो गवर्नमेंट के साथ तो हमने धोखा कर दिया ना, गवर्नमेंट के साथ धोखा। और यहाँ पर हम बोलेंगे प्रभु का काम करेंगे, फिर हम बोलेंगे ये जो हालेलुया मंडली है वो किसने बनाया, सभी लोग खुश है परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर जाकर नाम देख कर आओ, मेरा नाम लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु ने कहाँ बनाया। बहुत ध्यान सुनो, जितने भी रजिस्टर कलीसिया है उसमें से एक भी प्रभु यीशु का नहीं है। बहुत ध्यान से, जितने भी लोग रजिस्टर करवा के बैठे वो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब आप लोग दान दो तो कैसे दो, अगर दाया हाथ दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, या तो पूरी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा देखो इतने इतने लोगों के पास हमने इतना इतना पैसा रहे, क्या उसको आशीष मिलेगी। कोई तो बेचारा ऐसा देना चाहता है। एक भाई साहब ने बोला अपनी कलीसिया के लिए, उसने पैसा इकट्ठा करने को बोला कि मैं कुछ किताबें छपवाना चाहता हूँ, जितने लोग दान देंगे उनको मैं मुफ्त में वो किताब दूंगा। और उसमें आखिर में उसने नोट लिखी दी, कोई भी गुप्त में नहीं देगा, सबको ऐसे ही देना पड़ेगा, मैं तो रिसिप्ट बना के दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट में दिखाना है। क्या परमेश्वर का काम हो रहा है? चाहे परमेश्वर का प्रचार हो रहा है, चाहे परमेश्वर की बात हो रही, अभी ऐसा मत बोलना दुनिया है, चलता है, करना पड़ता है। यीशु मसीह ने सब बोला आपको करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला, तो पतरस से इस पत्थर के ऊपर कौन बनाएगा कलीसिया, मैं बनाऊंगा। यीशु मसीह ने जॉन वेस्ली को बोला तू बना, विलियम बूथ को बोला तू बना। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं बनाऊंगा। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना कि यीशु मसीह ने ये बोला कि ये जो कलीसिया है वो कलीसिया मैं बनाऊंगा, वो कलीसिया कोई और नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं बनाऊंगा। और मेरे प्रभु यीशु इतने कमजोर नहीं कि अपना काम ना कर सके और किसी और को बोलते देखो अभी जमाना बदल चुका है और ये काम अभी मैं नहीं कर सकता, अभी ये काम आप करो। यीशु मसीह ने बोला क्या बोला, मैं करने के अनुसार बदला दूंगा। तो क्या भविष्य में किसी को बोलेंगे मैं नहीं दे सकता तू दे दे, इसको बदला? क्या परमेश्वर किसी को बोलेंगे? अपना काम तो खुद ही करेंगे ना। तो यीशु मसीह ने जितना बोला है वो काम यीशु मसीह खुद ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। एक भाई साहब तो यहाँ आकर बोले लगे अगर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो ये सेवा सेवा ही नहीं है। तो ठीक है भाई, सेवा सेवा नहीं है, सही बात है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो आपको तो ये सेवा नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। लेकिन सही बात है कि जब हम रजिस्टर करते हैं तभी से शैतान जो है उसकी एंट्री हो जाती है और हमें शैतान के साथ जुड़ना पड़ता है। और इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन है वो परमेश्वर के खिलाफ है। यीशु मसीह ने तो अपनी कलीसिया बना ली पतरस के ऊपर और उस कलीसिया के अंदर आज सब लोग जुड़ रहे हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद। તારા શિષ્યો વડીલોના સંપ્રદાયનું ઉલ્લંઘન કેમ કરે છે? हाँ, उस समय फरीसी लोग ने यीशु मसीह से कहा कि तेरे चेले लोग जो वडीलों ने जो मंडली बनाए उसके अनुसार नहीं चलते, हमने जो स्थापना की है उसके अनुसार नहीं चलते। तभी यीशु मसीह ने क्या कहा उन लोगों को, કેમ કે તેઓ હાથ ધોયા વગર રોટલી ખાય છે। પણ તેણે તેઓને ઉત્તર દીધો કે તમે તમારા સંપ્રદાયથી દેવની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કેમ કરો છો? हाँ, यीशु मसीह ने तो ये बोला कि आप अपनी मंडली के जरिए, आप अपनी मंडली के जरिए जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको क्यों तोड़ रहे हो, उसको क्यों तोड़ रहे हो? आज जितनी भी कलीसिया है ना उसका अपना अपना कानून रहता है, उनके अपने अपने कानून की किताब रहती है। कभी जाकर देख लेना, मेथोडिस्ट में देख लेना, सालेसन आर्मी में जाकर देख लेना, ब्रदर में जाकर देख लेना, CNI में जाकर देख लेना, उनकी अपनी कानून की एक अलग से बुक होती है।
वो इस बाइबल से नहीं बनी हुई होती। कुछ कुछ बाइबल से होता है, बाकी सब उनका होता है। इसका मतलब उनका सर कौन हो गया? उनका सर यीशु मसीह नहीं है। उनका सर अगर यीशु मसीह नहीं है तो वो शरीर भी यीशु मसीह का नहीं है। तो यीशु मसीह की मंडली तो वो है कि जिसका सर यीशु मसीह खुद बने हुए हैं और जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं वो उसका शरीर है। तो परमेश्वर की मंडली से अगर हम जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की मंडली में अगर हम हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में उसके साथ जुड़े रहना वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर उसके साथ नहीं जुड़े रहे तो हो सकता है हम निकाल दिए जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में अनानिया और सफीरा थे। दोनों ने अपनी जमीन बेची और जमीन बेचकर कुछ पैसे अपने पास रखे। उनको तुरंत मंडली से निकाल दिया गया। वो दोनों मर गए और वो लोग कलीसिया के अंदर वो लोग नहीं रह पाए। हुमनायस नाम का था, अलेक्जेंडर नाम का था, उन्होंने विश्वास को ही छोड़ दिया। तो पौलुस ने बोला मैंने उन लोगों को निकाल दिया कलीसिया से, वो लोग परमेश्वर की कलीसिया के अंदर नहीं रहेंगे। देमास जो था वो तो कलीसिया को छोड़कर, प्रभु यीशु को छोड़कर, उसकी मंडली को छोड़कर वो तो इस संसार में वापस चला गया था। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की कलीसिया में हम आ गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने पश्चाताप कर लिया, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया तो परमेश्वर की कलीसिया में तो आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज तक जुड़े हुए, अगर उसके साथ जुड़ा रहना है तो उस सर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और इसीलिए पौलुस बोलता है रोमिया की पत्री में, रोमिया उसका 11वां अध्याय और उसका 22वां पद, तो जल्दी से पढ़ो। रोमिया 11 और उसका 22। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की रहम तो देख, उसकी दया को तो देख, लेकिन साथ साथ में उसकी सख्ताई को भी देख। हमारा परमेश्वर जितना मुलायम है, हमारा परमेश्वर जितना प्रेमी है, उतना सख्त भी है। और फिर आगे क्या लिखा है? जो पड़ी गया तेओना ऊपर तो सख्ताई, पर जो तू तेरी मेहरबानी में अटकी रहे। बाइबल में लिखा है अगर तू उसकी मेहरबानी के अंदर बना रहेगा, टिका रहेगा, तो तेरा ऊपर देवनी मेहरबानी, तो परमेश्वर की मेहरबानी बनी रहेगी। फिर नहीं तो तने और काफी नफा आवशे। बाइबल में ऐसा लिखा है वरना तुझे भी काट डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब मंडली से जुड़ तो गए, लेकिन कभी भी परमेश्वर काट कर बाहर भी डाल सकते है ना। अगर हाथ बोलेगा ऐसे कर कर बैठ जाएगा, दिमाग तो बोलेगा हाथ उठा हो तो उठो, लेकिन हाथ तो उठता ही नहीं है। हाथ सूख गया फिर काम का क्या? काट कर फेंक दो उसको, परमेश्वर काट कर फेंक देंगे उसको। अगर दिमाग के अनुसार वो शरीर काम नहीं करेगा तो परमेश्वर उसको पक्का काट कर फेंक देंगे। यहाँ पर बाइबल में फिर से एक बार पढ़ो, रोमिया 11 उसका 22 पद। તેથી તેમની મહેરબાની તથા તેની સખ્તાઈ પણ જો જેવો પડી ગયા તેઓના ઉપર તો સખ્તાઈ, પણ જો તું તેની મહેરબાનીમાં ટકી રહે તો તારા ઉપર દેવની મહેરબાની, नहीं तो तने पर कापी नाखવામાં આવશે। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की सख्ताई को देख, अगर तू उसमें नहीं बना रहेगा, उसके वचन के अनुसार नहीं चलेगा, उसकी आज्ञा के अनुसार काम नहीं करेगा तो परमेश्वर तुझे भी काट कर फेंक देंगे। बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ऐसा लिख रहे हैं और परमेश्वर जितना भी लिखते हैं वो हिम्मत से लिखते हैं और परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। और गलातिया में भी लिखा है, गलातिया उसका 5वां अध्याय और 19 से लेकर 21 पद। દેહના કામ તો ખુલ્લા છે, એટલે વ્યભિચાર, અપવિત્રતા, લંપટપણું, મૂર્તિ પૂજા, જાદુ, વૈરભાવ, કજિયા કંકાર, ઈર્ષ્યા, ક્રોધ, ફટફટ, કુસમ, પક્ષાપક્ષી, અદેખાઈ, છાકખાઈ, વિલાસ તથા એવોના જેવા કામ જેમ પહેલા મેં તમને ચેતવ્યા હતા તેમ તેઓ વિશે હમણાં પણ ચેતવું છું કે જેઓ એવા કામ કરે છે તેઓ દેવના રાજ્યનો વારસો પામશે નહીં। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है जितने जितने लोग ऐसे काम करते हैं वो मंडली में नहीं रहेंगे, उनको काट कर फेंक दिया जाएगा, उनको वहां से निकाल कर फेंक दिया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिन लोगों ने पापों से छुटकारा पाया, पवित्र आत्मा के भी सहभागी हुए, उसके बाद कुछ हद तक चले, कोई महीना चला, कोई 6 महीना चला, कोई साल चला, कोई 5 साल चला, कोई 10 साल चला और फिर आज नहीं चल रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज भी परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते हैं, आज भी वो लोग प्रार्थना करते हैं, आज भी वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर जो बोलते हैं वो तो नहीं करते। आज उनको ऐसा लगता है कि हम मसीह के, लेकिन सही में परमेश्वर ने उनको काट कर कब से वहाँ से फेंक दिया। लेकिन उनको अंदाजा नहीं है। कई लोग हैं वो आज शैतान के अंदर चले गए,
कई लोग वापस जो फिल्म छोड़कर आए थे फिर फिल्म देखने के लिए चले गए। कितने लोग आज ऐसे जो झगड़े से हट कर आए थे फिर झगड़ा करने लगे। कितने लोग शराब को छोड़कर आए थे फिर शराब पीने लगे। उन सभी को परमेश्वर काट कर फेंक देते हैं। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चलते तो परमेश्वर उनको निकाल देते हैं। तो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना कि परमेश्वर खुद बोलते हैं कि ऐसे काम करने वाले कभी भी स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। मतलब वो परमेश्वर का शरीर नहीं रहे। इसीलिए परमेश्वर ने क्यों अपने लहू से हमको खरीदा, क्यों परमेश्वर ने अपने लहू से हमको शुद्ध किया, क्यों परमेश्वर ने हमको खरीद लिया, क्यों परमेश्वर ने हमको अपना शरीर बनाया, क्यों यीशु मसीह जो है वो हमारा सर बन गए। इसका कारण यही था जो वचन आज हमने पढ़ा था एफिसिया और उसका 4वां अध्याय उसका पहला ही पद, और उसके अंदर बाइबल में ये लिखा है। कोई पहला पद पढ़ो तो। એ માટે હું પ્રભુને સારો બંદીવાન તમને વિનંતી કરું છું કે તમને તેડાવવામાં આવ્યા છે તે તેડાને યોગ્ય થઈને ચાલો। बाइबल में लिखा है जिस कारण से आपको बुलाया गया। कहाँ पर बुलाया गया? आपको शरीर बनाया हुआ है, तो शरीर का काम क्या है? उस दिमाग के अनुसार चले। तो बोलता है जिस कारण से आपको बुलाया गया उसको योग्य होकर चलो। आपको इसलिए बुलाया गया कि परमेश्वर जो बोले ऐसा करना ही करना है, इसलिए आपको बुलाया गया। और फिर आगे पढ़ो उसका 3रा पद। શાંતિના બંધનમાં हाँ, આત્માનો बाइबल में ऐसा शांति का बंधन। शांति का बंधन मतलब शांति का बंधन हमारे जीवन में होना चाहिए। चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, चाहे कोई झगड़ा करना आ जाए, चाहे कोई गालियां बोल जाए, लेकिन हमारे जीवन से शांति कहीं भी नहीं जानी चाहिए। तो बाइबल क्या बोला? शांति से अपने आप को बांध कर रखो और શાંતિના બંધનમાં આત્માનું ઐક્ય રાખવાને યત્ન કરો। आत्मा की एकता रखो। शांति के साथ आत्मा की एकता रखो। बहुत ध्यान से भी परमेश्वर के वचन को सुनना कि परमेश्वर हमसे क्या बोलने जा रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया मतलब परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदे हुए लोग। परमेश्वर की कलीसिया मतलब यीशु मसीह खुद सर है। परमेश्वर की मंडली मतलब मंडली वाले उसका शरीर है। परमेश्वर की मंडली मतलब उस दिमाग के अनुसार चलने वाले। परमेश्वर की मंडली मतलब सिर्फ बाइबल के अनुसार चलने वाले। परमेश्वर की मंडली मतलब वो चाहे इस धरती की कोई भी मंडली का सदस्य हो, लेकिन उसके कानून के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन वो इस बाइबल के अनुसार चलेगा। वो चाहे मेथोडिस्ट हो लेकिन बाइबल के अनुसार चलेगा, वो रोमन कैथलिक हो बाइबल के अनुसार चलेगा, वो सालेसन आर्मी हो इस बाइबल के अनुसार चलेगा। वो ही परमेश्वर की मंडली का सदस्य है और कोई नहीं। उसके पास शांति का बंधन होगा और उसके पास आत्मा की एकता होगी। पवित्र आत्मा कितने हैं? एक है। अगर सभी के अंदर एक आत्मा है तो सभी एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होंगे? सभी को एक दूसरे से कितना प्यार होगा? सब लोग बोलते हैं ना हम एक शरीर नहीं, हम तो एक आत्मा है। एक आत्मा है। अब 7 जन्म तक हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? जब आत्मा एक हो जाता है तब अलग होने का मन नहीं करता, तब उसकी गलती नजर नहीं आती, तब एक दूसरे से क्या होता है? सिर्फ प्यार और प्यार होता है। जब आत्मा एक होता है, अगर सभी के अंदर पवित्र आत्मा है तो सभी कैसे रहेंगे? सभी एक रहेंगे। और इसलिए बाइबल में लिखा है, आगे पढ़ो उसका 4था पद। જેમ તમારા તેડાની એક આશામાં તમને તેડવામાં આવ્યા છે તેમ એક શરીર તથા એક આત્મા છે, એક પ્રભુ, એક વિશ્વાસ, એક બાપ્તિસ્મા, એક દેવ એટલે સર્વનો બાપ, તે સર્વ ઉપર તથા સર્વ મધ્યે તથા આ પણ સર્વમાં છે। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि शांति के बंधन के साथ आत्मा की एकता रखो। क्यों? तो 4थे पद में ऐसा लिखा है। 4थे पद में कोई फिर से पढ़ो 4था पद। જેમ તમારા તેડાની એક આશામાં जिस तरह से आप लोगों को बुलाया गया है उस तरह से एक आशा है। सबसे पहला एक आशा, दूसरा તમને તેડવામાં આવ્યા છે हाँ તેમ એક શરીર તથા એક આત્મા છે। एक शरीर एक आत्मा, एक आशा एक शरीर एक आत्मा, फिर એક પ્રભુ, एक प्रभु, એક વિશ્વાસ, एक विश्वास, એક एक બાપ્તિસ્મા, बपतिस्मा, એક દેવ। एक परमेश्वर। कितनी बार एक लिखा है? 7 मेरा हाथ देकर बोल रहे। कितनी बार? एक आशा, एक शरीर, एक आत्मा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर। 7 बार एक 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 लिखा है। और 7 बार का मतलब
संपूर्ण भार एक बार। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया मतलब सभी लोग संपूर्ण एकता के अंदर। हालेलुया। 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 सभी लोग संपूर्ण एकता के अंदर उसको बोलते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर वो है। चाहे इस संसार की कितनी भी कलीसिया में उसका नाम है, लेकिन अगर परमेश्वर की कलीसिया के अंदर उसका नाम नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं और उसके पास कोई भी अनंत जीवन नहीं। और ध्यान सुनो, जो परमेश्वर की कलीसिया है उसके पास सिर्फ एक आशा, सभी लोगों की एक आशा होती है। सभी लोगों के पास एक आत्मा होता है, सभी के पास एक शरीर होता है, सभी का एक प्रभु, सभी का एक विश्वास, सभी का एक बपतिस्मा और सभी का एक परमेश्वर। अभी सभी कुछ एक एक हो तो कितना प्यार होगा, कितनी एकता होगी, वो ध्यान समझ लो। अभी खुद को पहचान लेना है। अगर किसी के प्रति भी झगड़ा है, बैर है, ईर्ष्या है, अभी भी कुछ शरीर के अंदर, हृदय के अंदर कुछ भरा हुआ है, तो अपना फैसला खुद कर लेना कि मैं परमेश्वर की मंडली का सदस्य नहीं हूं। बहुत ध्यान से समझना। अगर ये 7 बात एक होती है तब सभी लोग कैसे होते हैं? सिर्फ एक होते हैं। इसीलिए मैंने परमेश्वर की कलीसिया के बारे में बताया कि परमेश्वर की कलीसिया कौन सी? अपने खून से खरीदी हुई है, अपने खून से खरीदा हुआ है आपको, अपना एक आत्मा पिलाया हुआ है। एक कोने का जो मेन पत्थर था उसके ऊपर आपको बांध दिया। कैसे? योग्य रीति से। ये जो दीवार बनी हुई काफी पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी बीच में से एक ईंट निकाल कर दिखाना मुझे। एक नहीं निकलेगी, साथ में कितनी निकल जाएगी? 4-5 निकल जाएगी और बाकी की जो होगी ना आसपास की वो सारे हिल जाएगी, है ना? वो सारे हिल जाएगी। परमेश्वर की कलीसिया से कभी एक इंसान नहीं निकलता, वो 4-5 इकट्ठा होकर निकलते हैं, बलवा कर निकलते हैं, है ना? क्यों? एकता नहीं रही, एक आशा नहीं रही। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े रहो। इस धरती की कलीसिया के अंदर नाम हो या ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर की कलीसिया के अंदर नाम नहीं, कोई फायदा नहीं। तो हमें जो करना है वो परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य हमको बनना है, परमेश्वर की कलीसिया से हमें जुड़े रहना है। और इसीलिए जो पौलुस है, वो कलीसिया वाले को बोलता था कि क्या मैं आपके लिए क्रूस पर बलि हुआ? क्या आपने मेरे नाम से बपतिस्मा लिया? इसीलिए जो पौलुस था वो लोगों को डांटता था, वो कलीसिया वाले को डांटता था कि आप लोग कलीसिया से बाहर क्यों हो गए? आप कुरिन्थ की कलीसिया में तो हो, लेकिन मंडली की जो परमेश्वर की मंडली उसमें कहाँ रहें? आप रोमन की कलीसिया में तो हो, लेकिन प्रभु यीशु की कलीसिया में कहाँ रहें? आप गलात्या में तो हो, लेकिन प्रभु यीशु की मंडली में कहाँ रहें? क्योंकि आपके अंदर तो देह के काम दिखाई देते हैं, आपके अंदर शरीर के काम दिखाई देते हैं, आपके अंदर लड़ाई झगड़ा दिखाई देते हैं। आप परमेश्वर की मंडली के अंदर नहीं, उसके साथ जुड़ जाओ। और उससे ही बोलते हैं उसके साथ जुड़ जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर की कलीसिया में रहो और ये सारी बातें जो है वो अपने अंदर से दूर कर दो। तो परमेश्वर बोलते हैं कि हमारी एक आशा है, एक आशा में हमको बुलाया गया है। हमारा एक शरीर है, हमारा एक आत्मा है, हमारा एक प्रभु है, हमारा एक विश्वास है, हमारा एक बपतिस्मा है, हमारा एक परमेश्वर है। हम 7 बार एक हैं और हम संपूर्ण रीति से हम एक हैं। और जब हम एक हैं तो किसी के भी प्रति इतना सा भी नहीं होगा। आँख कभी भी नहीं सोचेगी ये हाथ फोकट में बीच में आ गया। अगर ये उंगली कहीं हाथ में लग जाएगी ना तो आँख रोने लगेगी, लेकिन हाथ को कुछ नहीं बोलेगी। वो अपने आप रो लगेगी, लेकिन हाथ को कुछ नहीं बोलेगी। क्या हाथ जानबूझकर ऐसे उंगली मारेगा? नहीं मारेगा, लेकिन हो सकता है गलती से लग जाए कभी, तो आँख रोएगी, उसको हाथ को कुछ नहीं बोलेगी तेरी उंगली काट देती है। ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर की कलीसिया वाले कैसे होते हैं? एक दूसरे के साथ एक होते हैं। हमें एक होना है। आओ हम हमारा बंद करें, हमारे मस्तकों को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं। राजाओं के राजा, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो कभी न बदलने वाला प्रभु है। सभी लोग अपने आप बंद करेंगे, सभी लोग अपने सर को झुकाएंगे, सभी लोग अपने कान को खुला रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आवाज अभी बचा रहा है।
परमेश्वर की मंडली, प्रभु यीशु की मंडली। प्रभु यीशु ने कहा मैं बनाऊंगा। मंडली बनाना से प्रभु यीशु का काम है। आज से 2000 साल पहले पतरस के ऊपर उन्होंने अपनी मंडली बना दी है। वो मंडली पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। उस मंडली का सर सिर्फ यीशु मसीह है। और जितने भी मंडली वाले हैं वो एक शरीर बनकर एक दूसरे के साथ प्यार से जुड़े हुए हैं। एक आशा में, एक शरीर में, एक आत्मा में, एक विश्वास में, एक प्रभु में, एक बपतिस्मा में, एक परमेश्वर में जुड़े हुए हैं। वो सभी एक है। आज हम अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को सवाल करते हैं, मेरा इस धरती की किसी कलीसिया के अंदर तो नाम है, लेकिन क्या प्रभु यीशु की कलीसिया में मैं हूं? हाँ, मैंने पहले बपतिस्मा लिया था, मैंने पवित्र आत्मा को पाया था, लेकिन आज एक बार फिर सोचो, क्या मेरे अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा आ गया है? क्या मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या आ चुकी है? या किसी के प्रति मुझे बैर आ चुका है? तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उसके ऊपर शैतान की आत्मा का जोर नहीं चलेगा, अधोलोक की फाटक का जोर नहीं चलेगा, पाताल की फाटक का जोर नहीं चलेगा। अगर आप प्रभु यीशु की कलीसिया में हैं तो आपके ऊपर शैतान की आत्मा का जोर नहीं चलेगा। अपने आप को जांचो, क्या सही में मैं प्रभु यीशु की कलीसिया में हूं? पौलुस ने कहा अगर तू उसकी बातों में बना रहा तब तो परमेश्वर की मेहरबानी बनी रहेगी, वरना तू उसकी सख्ताई को भी देख ले, वो तुझे काट कर फेंक देंगे। मेरे प्रिय, अपने आप को जांचो, मैं कहां पर हूं? अपने आप से सवाल करो, मैं कहां पर हूं? ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जो वचन आज आपने हमको सिखाए उसके अनुसार यीशु मसीह आपकी कलीसिया से जुड़ने के लिए, उसके अंदर बने रहने के लिए हम सभी को बल दो, हम सभी को शक्ति दो, हम सभी को सामर्थ्य दो। दया करो, कृपा करो, हम सभी को आपकी कलीसिया के सदस्य बनाओ। ऐसे हम आपसे दुआ करते, विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड।